हमें जो है यहाँ पे गेट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो दी गेट है वो जो है एक तरह का गेम है, वो भी जो है एक VI गेम। और इस गेम के अंदर तुम जो है यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे लोहार बन सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे तुम एडवेंचर बन सकते हो और यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनको मार के अपना जो लेवल है उनको जो है बढ़ा सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे एक अमीर आदमी बन के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पे एकदम से जो गेट है उसके अंदर एक गड़बड़ी आ जाती है कि अगर तुम यहाँ पे गेट गेम के अंदर मर गए तो तुम यहाँ पे जो रियल ज़िंदगी है वहाँ भी मर जाओगे, और जो प्लेयर हैं वो जो इस गेम से अब जो है बाहर भी नहीं जा पा रहे। यहीं पे हम देखते कि जो प्लेयर होते हैं वो जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे एक लड़का आता है और उस लड़की को बचा लेता है, और वो जो होता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मार डालता है, और इसी तरह ये सभी मॉन्स्टर को मार डालता है। जिसके बाद ये अपने घर पे आ जाता है और यहाँ पे ये जो है अपने बंदों से बात कर रहा होता है। यहाँ पे एक डायनासोर बोलता है कि आप जल्दी आइएगा मास्टर, और दूसरा बंदा यहाँ बोलता है कि आप यहाँ पे जो जल्दी आइएगा और मुझसे जो है फाइटिंग कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एल्फ लड़की होती है ये बोलती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। और इस लड़के का नाम सिन होता है। यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है आ जाता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उससे फाइटिंग करने के लिए, और यहाँ पे सिन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। और सिन पहली बार में ही जो मॉन्स्टर का एक पंख होता है उसको काट देता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पंख को दोबारा जो है यहाँ पे हील कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है फिर से हमला करने लग जाता है मॉन्स्टर के ऊपर, और एक साथ वो जो है बहुत सारे जो हमले होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है। मॉन्स्टर की यहाँ पे जो HP होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे शिन जो होता है फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद ये गेम जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो गेम का ओनर होते हैं ये बोलते हैं कि अब सभी बंदे यहाँ पे जो है बाहर जा सकते हैं। जिसके बाद सिन देखता है अपनी लिस्ट में कि यहाँ पे सभी बंदे बाहर जा रहे हैं। अब सिन भी जो है यहाँ पे कहता है कि ठीक है अब जो है गेम को गुड बाय करने का वक्त आ गया है। ये जैसे ही यहाँ पे लॉग आउट करने वाला होता है तभी एक और नया गेट यहाँ पे जो है खुल जाता है। अब सिन जो है उस जगह पे चला जाता है और यहाँ पे बोलता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल जो है असली की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो है सब कुछ असली में हो रहा है। अब यहाँ पे जो सिन होता है वो जो होता है यहाँ पे मैप को ओपन करता है और ये चेक करता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिन देखता है कि ये जगह मैप के अंदर ही नहीं है। अब यहीं पे जो सिन होता है वो जो है अब बाहर भी नहीं जा सकता। अब यहाँ पे सिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे गेम में अब जो है यही यहाँ पे जो है रह गया है। सिन कहता है कोई बात नहीं, चलो पहले घर चलते हैं। सिन यहाँ पे एक चीज को निकालता है और ये जो है उसको ऊपर फेंक देता है, और जैसे ही ऊपर फेंकता है यहाँ पे वो चीज पंछी बन जाती है और सिन को रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ पे सिन उसका पीछा करते हुए यहाँ जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। सिन को यहाँ पे एक कैपिटल भी दिखाई देता है। जिसके बाद सिन यहाँ पे जो है जंगल के अंदर आ जाता है जहाँ पे इसका घर होता है। सिन देखता है कि यहाँ पे पहले ही कोई और रह रहा है, और वो जो होती है एक एल्फ लड़की होती है। यहाँ पे एल्फ लड़की बोल रही होती है कि मेरे मास्टर अभी जो है घर पे नहीं है, प्लीज तुम यहाँ पे जो है चले जाओ। लेकिन यहाँ पे बंदे नहीं मानते और ये जो होते एल्फ को बाहर जो है ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ पे जो है जंगल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। यहाँ बंदे भाग जाते हैं लेकिन एल्फ बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और ये हिल नहीं पा रही होती। लेकिन तभी जो सिन होता है वो भी जो है यहाँ पे आ जाता है और ये सीधा यहाँ जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जो है हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में एल्फ यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि मेरा नाम टियारा है। तो यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि मेरा नाम सिन है। तो यहाँ पे जो टियारा होती है ये बोलती है क्या तुम भी मेरे जो मास्टर हैं उनसे जो मिलने आए हो। तो यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि मास्टर आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो। तो यहाँ पे टियारा बोलती है क्या तुम मेरे मास्टर को नहीं जानते, मेरी मास्टर का नाम यहाँ पे जो है रेजर है। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कहीं तुम उस सुनहरे जो बालों वाली एल्फ है उसकी जो है बात तो नहीं कर रही। जिसके बाद सिन याद करता है कि यहाँ पे ये एल्फ मेरी जो है सपोर्टिंग जो कैरेक्टर है वो हुआ करती है। यहीं पे सिन बोलता है कि वैसे वो है कहाँ पे। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि भले ही तुमने मेरी जान बचाई है लेकिन मैं तुमसे अभी जो है मिली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतने सही से नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारा जो मैसेज है वो जो है यहाँ पे मेरी मास्टर को दे दूंगी, लेकिन यहाँ पे उसके जो है पैसे लगेंगे, वो भी जो है पूरे 1000 जो जोल होते हैं वो। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है 1000 जोल इतने तो मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है यही एक कॉइन है। जिसके बाद ये गोल्ड कॉइन को निकाल देता है। यहाँ पे टियारा बोलती है क्या तुम्हें ये जो गोल्ड कॉइन है ये किसी आइटम बॉक्स के अंदर मिला है। तो यहाँ पे सिन बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद टियारा बोलते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बंदे होते हैं वही जो है यहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन 10 मिलियन जोल के बराबर होता है। यहाँ पे सिन बोलता है लेकिन मेरे जो गेम था उसके अंदर तो यहाँ पे
में ये जो सबसे छोटा जो पैसा है वही जो हुआ करता था। जिसके बाद यहाँ पे टियारा बोलती कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे सिन बोलते कि मैं एक एडवेंचर हूँ और मैं जो ह्यूमन जो रेस है उनसे जो है बिलोंग करता हूँ। टियारा शौक में आ जाती है और ये बोलती है आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो जो है बहुत पहले ही यहाँ पे जो है मर चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाह रही हो। फिर टियारा यहाँ पे सिन को समझाती है कि यहाँ पे बहुत साल पहले जो 6 ह्यूमन रेस के बंदे हुआ करते थे वो जो है यहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन एकदम से वो जो है यहाँ पे गायब हो गए। ये बात 500 साल पहले की है। जिसके बाद यहाँ पे सिन को याद आता है कि इसने यहाँ पे जो मास्टर है उनको जो हराया था और यहाँ पे सही बंदे लॉकआउट करके बाहर चले गए थे, लेकिन एकदम से वो इस दुनिया से गायब हो गए। इसलिए इनको लगता है कि यहाँ पे वो लोग जो है मर चुके हैं। इसने बोला 500 ईयर पहले, यानी कि मैं यहाँ पे गेम के अंदर 500 ईयर आगे जो है आ चुका हूँ। फिर यहाँ पे सिन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया है ये सब बताने के लिए, और यहाँ पे तुम ये गोल्ड कॉइन को रख सकती हो, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे जो एल्फ है वो जो है यहाँ पे मैजिक करने में काफ़ी अच्छी है। तभी यहाँ पे टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चला कि मैं एक एल्फ हूँ। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम एक जो एल्फ हो। तभी टियारा बोलती लेकिन मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक मैजिक का जो है इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पे लोगों को पता ना चले मेरे बारे में, लेकिन तुम इनको जो है देख पा रहे हो, आखिरकार कैसे। फिर यहाँ पे सिन बोलता है वैसे तुम्हारे मास्टर ने ये क्यों किया है। तो यहाँ पे टियारा बोलती है क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ब्लैक हेयर है उसकी वजह से यहाँ पे लोग ब्लैक हेयर को बहुत ज़्यादा ही बुरा मानते हैं। मेरे जो एल्फ है उसके अंदर वो लोग जो है यहाँ पे ब्लैक हेयर को एक कर्स की तरह मानते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है मेरे ऊपर यहाँ पे जो है हमला करते हैं। अब यहाँ पे गांव के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने लगे थे, इसलिए सभी विलेजर्स ने यहाँ पे जो है मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली और यहाँ पे जो है मुझे रख लिया अपने पास, और यहाँ पे बाहर जो है एक बैरियर भी लगा दिया ताकि यहाँ पे लोगों को पता ना चले कि मैं। और इसी तरह मैं पूरे 100 साल से यहाँ पे जो है आराम से रह रही थी, लेकिन एकदम से वो इंसान आए और उन्होंने जो है यहाँ पे मुझे जो है बाहर ले गए बैरियर से, और तभी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और यहाँ पे तुम आए और तुमने जो है मुझे बचा लिया। इसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है क्या तुम्हारी मास्टर को इस कर्ज का जो इलाज है वो नहीं मिला है। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि मेरी मास्टर इसका जो इलाज है वो जो है ढूंढ रही है, लेकिन जब तक उनको नहीं मिलता मैं यहाँ पे रहूंगी। यहाँ पे सिन बोलता है यहाँ पे जो तुम्हारे बाल है वो जो शुरू में ब्लैक नहीं थे है ना। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मेरे बाल शुरू में ब्लैक नहीं थे, लेकिन एकदम से इसके ऊपर कर्ज लगा और ये जो है यहाँ पे ब्लैक बन गए। सिन कहता है ठीक है मैं यहाँ पे मैजिक का ट्राई करता हूँ, और ये जो होता है यहाँ पे जो मैजिक होता है वो जो होता है ट्राई करता है, और जिसके बाद यहाँ पे जो मैजिक होता है वो पूरा हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टियारा के जो आधे बाल होते हैं वो जो होते हैं सिल्वर हो जाते हैं। सिन बोलते हैं कि मुझे माफ करना ये मैजिक ठीक से काम नहीं किया। टियारा बोलते हैं कोई बात नहीं, इतना भी मेरे लिए काफी है। जिसके बाद सिन कहते चलो हम लोग जो है बाहर चलते हैं और इसको जो है चेक करते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती कि मुझे काफी डर लग रहा है। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि तुम डरो मत, अगर कोई मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो मैं यहाँ पे जो है उसको देख लूंगा। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कोई मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला नहीं करता। यहाँ पे टियारा आसमान को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि मैं तो आसमान को जो है लगभग भूल ही गई थी। नेक्स्ट सीन में टियारा यहाँ पे जो है सिन को थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे आप अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जो इस वर्ल्ड है उसके बारे में जानूंगा, और जिसके बाद ये मन बोलता है कि मैं बाकी जो मेरे बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे तलाश करूंगा। टियारा बोलती कि आप इस लेटर को ले जाइए और आपको यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है लेटर ले लेता है और सिन यहाँ पे देखता है कि बहुत लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पे इसके पास लेटर होता है जिसके कारण ये अंदर आ जाता है। यहाँ पे सोल्जर बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन तुम्हारे पास ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर तुम चाहो तो इस कार्ड की हेल्प से यहाँ पे जो किंग है उससे भी जो है मिल सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे सोल्जर जो होता है इसको गिल के बाहर छोड़ देता है। अब ये अंदर आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है कि पहले आप जो इस फॉर्म को भर लीजिए, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे ये जो होता है बैठा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे गिल का जो कार्ड होता है उसको पूरा होने में पूरा जो है 1 दिन लगता है। जिसके बाद यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये जो होती है इसको खाना देती है। यहाँ पे सिन जो होता है खाने को खा रहा होता है, तभी जो लड़की होती है बोलती कि मैं आपका जो कार्ड है उसे जो है चेक करना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पे कंफर्म कर पाऊँ कि वो कार्ड असली है कि नहीं है। अगर वो असली हुआ तो आप किसी से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सिन बोलते हैं कि मुझे गिल मास्टर से नहीं मिलना। तो लड़की बोलती गिल मास्टर तो आपके पीछे ही बैठे हैं। नेक्स्ट सीन में गिल मास्टर यहाँ बैठे होते हैं और ये बोलते कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद ये बोलते कि तुम अपना कार्ड दिखाओ। तो यहाँ पे सिन अपना कार्ड रख देता है। जिसके बाद गिल मास्टर अपना एक कार्ड रखते हैं और यहाँ पे दोनों कार्ड ग्लो करने लग जाते हैं, जिसका मतलब कार्ड जो है असली है। फिर गिल मास्टर बोलते कि वैसे ये कार्ड तुमको जो है किसने दिया है। तो यहाँ पे सिन बोलते कि ये कार्ड मुझे जो है टियारा ने दिया है। तो ये बोलते कि अच्छा मुझे लगा ही था, लेकिन मैं तुमको इस लेटर के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लेटर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे हाथ में बहुत पावर है, यहाँ पे तुम किंग से भी मिल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे इस लेटर को छीनने की जो है कोशिश करेंगे। अगर तुम इस लेटर को नहीं संभाल पाते तो प्लीज
तुम इस लेटर को जला दो। सिन बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, यहाँ पे टियारा ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, इसलिए मैं यहाँ पे इस लेटर को नहीं जलाऊंगा और इसे जो अपने पास रखूंगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते हैं कि मुझे यही जो है तुमसे उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सिन जो होता है होटल के अंदर लेटा होता है और ये जो होता है यहाँ पे सो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा थक चुका होता है। जिसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जो है उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में ये गिल के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि आपका शुक्रिया, आपने जो होटल बताया था वो जो है काफी अच्छा था। जिसके बाद ये यहाँ पे जो होती है कार्ड देती है सिन को और ये बोलती है कि ये तुम्हारा जी कार्ड है। फिर सिन यहाँ पे कार्ड को लेके जो है चला जाता है। जिसके बाद ये जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनको जो है ढूंढ रहा होता था कि ये उनको जो है हार्वेस्ट कर सके, लेकिन इसको यहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सीन इसके ऊपर जो है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो भी जो है सीन के ऊपर हमला करता है, लेकिन सीन बच जाता है। इसके बाद सीन दोबारा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे सीन की जो तलवार होती है वो जो होती है लगभग टूटने वाली होती है। जिसके बाद सीन अपनी पूरी पावर को यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर देता है और ये जो होता है एक ही बार में यहाँ पे जो है हमला करता है। अब सिन की तलवार तो टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर भी मर जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद उसकी जो पावर होती है वो जो होती है यहाँ पे निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की जो तलवार होती है वो जो होती है राजमहल में उड़ जाती है और यहाँ पे जो एक लड़की होती है ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है। दोस्तों पे बहुत सारे सैनिक जो होते हैं घायल हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो शीन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार इनको जो है हुआ क्या है। तो यहाँ पे सैनिक बोलता है कि नॉर्थर्न फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे जो था एक मॉन्स्टर था जिसने इनके ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर दिया। तभी यहाँ पे शीन को याद आता है कि ये वही मॉन्स्टर हो सकता है जिसको इसने मारा था। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो सीन होता है वो यहाँ से चला जाता है और ये पहुंच जाता है यहाँ पे जो है गिल के अंदर और यहाँ पे गिल में जो लड़की होती है वो इसका वेलकम करती है। अब यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि मुझे एक रिपोर्ट देनी है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर है उसे जो है मार दिया है। अब ये बात सुनने के बाद लड़की यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और ये कहती है क्या सच में? तो यहाँ पे सिन बोलता है कि हाँ सच में। अब यहाँ पे शोर सुनने के बाद यहाँ पे जो है एक और लड़की आ जाती है जो यहाँ पे एक एल्फ होती है और ये बोलती है कि तुम मेरे स्टाफ को क्यों परेशान कर रहे हो? तो यहाँ पे जो सरीसा होती है ये बोलती है कि ये मुझे परेशान नहीं कर रहे। यहाँ पे ये बताती है कि इसने स्केलेटन मॉन्स्टर को मार दिया है। ये सुनने के बाद यहाँ पे जो एल्फ होती है वो भी जो है शौक में आ जाती है और एल्फ यहाँ बोलते है इसका मतलब तुम्हारा जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अब जो सिन होता है वो जो होता है यहाँ पे सरीसा को जो होता है जैम देता है और यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलते है कि तुम जाओ और इसे जो है चेक करके लाओ कि असली है कि नहीं है। फिर सिन यहाँ पे सरीसा को बोलता है कि अगर ये असली हुआ तो प्लीज तुम किसी को इसके बारे में बताना मत, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फेमस नहीं होना, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना है। तो यहाँ पे सरीसा बोलती है ठीक है। अब सरीसा यहाँ पे चली जाती है और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सिन जो होता है बैठा होता है। तभी यहाँ पे सरीसा आती है एक जो होती है ड्रिंक को लेके और यहाँ पे सरीसा जो सीन होता है उसे जो है ड्रिंक दे देती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आ रहा होता है और सही बंदे इसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो बंदा आके यहाँ पे जो है सीन के पास बैठ जाता है। यहाँ पे सीन इसको देख के बोलता है लगता है कि तुम एक वैम्पायर हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, मेरा नाम विल है। तभी यहाँ पे जो सरीसा होती है वो जो होती है यहाँ पे इन दोनों के लिए खाना ले आती है। अब ये दोनों यहाँ पे खाना खा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गिल मास्टर बता रहा होता है कि यहाँ पे जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो जो है मर चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो सैनिक होता है ये पूछता है क्या तुम मुझे उस बंदे का नाम बता सकते हो? गिल मास्टर बोलता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसने मना किया हुआ है। तो सैनिक बोलता है ठीक है तुम मुझे यहाँ पे उसके वेपन की जानकारी दे दो। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि जो वेपन है वो जो बिल्कुल सिंपल वेपन है। नेक्स्ट में हम सिन को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और यहाँ पे सिन जो होता है उस लड़की को ऑफर करता है खाने के लिए। तो यहाँ पे लड़की खाने को खा लेती है और जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती है कि मेरा नाम मिली है। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मेरा नाम सिन है। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है क्या तुम अकेले आई हो? तो यहाँ पे मिली बोलती कि नहीं। तभी यहाँ पे विल आ जाता है और यहाँ पे जो मिली होती है वो विल के पास चली जाती है और यहाँ पे जो विल होता है बताता है कि जो मिली है वो जो है चर्च में रहती है। वैसे सही बताऊं तो ये किसी के पास जाती नहीं, अगर ये तुम्हारे पास आई है तो मैं जरूर कुछ न कुछ दम होगा, इसलिए ये तुम्हारे पास आई है। तब यहाँ पे जो मिली होती है वो सिन के कान में कहती है कि प्लीज
तुम जो है उस फॉक्स को बचा लो, जिसके बाद ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिन को देखते हैं जो यहाँ पे सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मिली का इस सबसे क्या मतलब था कि उसे उस फॉक्स को जो है बचाना है, वो भी जो है नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन फिर भी उसने कहा है तो मुझे जाके एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए, अगर सही में कोई यहाँ पे खतरे में हुआ तो मुझे जो है उसकी जान बचानी चाहिए। जिसके बाद सिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक टियारा से पूछा नहीं कि उसकी बात यहाँ पे सियारा से हुई कि नहीं हुई। जिसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पास एक तरीका तो है यहाँ पे जो है सियारा से बात करने का, चलो उसको ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिन टियारा के पास आ जाता है और यहाँ पे आके एक तलवार को रख देता है। यहाँ पे टियारा बोलती कि तलवार कैसी है, तो यहाँ पे सिन बोलता है कि तलवार ब्लू मून है और यहाँ पे इसे सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे सियारा इस्तेमाल कर सकती है या फिर हमने जिसे चूज किया है वो इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद सिन यहाँ पे कुछ लेटर को रख देता है और ये बोलता है कि इस लेटर से तुम मुझे जब भी चाहो वहाँ पे जो है मैसेज भेज सकती हो, बस तुम्हें यहाँ पे लेटर को लिखना है और कहना है सेंड। तो यहाँ पे टियारा बोलती है कि इससे तुम मेरे मास्टर से बात कर सकते हो, तुमने यहाँ पे उनको जो है मैसेज क्यों नहीं भेजा। तो यहाँ पे सिन कहता है कि असल में मैं उनको मैसेज नहीं भेज पा रहा था, कल मैंने ट्राई किया था लेकिन ये लेटर जा ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद यहाँ पे टियारा कहते हैं क्या ये लेटर काम भी करता है, तो यहाँ पे सिन बोलता है चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिन होता है वो बाहर चला जाता है और यहाँ पे टियारा इसको लेटर भेजती है। जिसके बाद यहाँ पे लेटर जो होता है सिन के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे जो सिन होता है वो अंदर आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि इसका मतलब जो लेटर है वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार मैं इसे तुम्हारे मास्टर के पास क्यों नहीं भेज पा रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम इसे भेज देना। जिसके बाद यहाँ पे ये अपने मन के अंदर बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पे लेटर को जो है भेज पाऊंगा। अब सिन यहाँ पे निकल जाता है और नॉर्दर्न फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और यहाँ पे उस वुल्फ को ढूंढने लग जाता है और ये पहुंच जाता है एक मंदिर के पास और इसको काफी अजीब आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही अंदर आता है ये देखता है कि यहाँ पे एक जो वुल्फ है वो जो है यहाँ पे लेटा हुआ है। सिन कहता है इसका मतलब यहाँ पे मिली ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये जो होता है यहाँ पे वुल्फ को उठाता है और उसे जो है ठीक करना शुरू कर देता है और जैसे ही वुल्फ यहाँ पे हील हो जाता है ये जो होता है इसे बाहर ले आता है। लेकिन ये जैसे ही बाहर आता है यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मोस्टर आ चुके होते हैं और ये इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे सिन भी जो होता है तैयार होता है इन मोस्टर से लड़ने के लिए। ये जो होता है यहाँ पे एक ही बार में सभी मोस्टर को खत्म कर देता है और जिसके बाद ये फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे सभी मोस्टर अब जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी जो वुल्फ की मूर्तियां हैं वो जो है हिलने लग जाती हैं और वो भी जो है यहाँ पे सिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। मोस्टर का लेवल 674 होता है और ये लोग सिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिन इनके हमलों से बच रहा होता है। लेकिन एकदम से ये जो होते हैं अपना फाइनल अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटा वाला वुल्फ उसको जो है काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे सिन कहता है कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक वुल्फ जो होता है इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे सिन जो होता है एक जो होता है बैरियर को लगा देता है, जिसके कारण वुल्फ जो होता है ठीक हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे प्योरीफाई मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और वुल्फ खत्म हो जाते हैं। सिन बोलता है कि मेरा अब जो मिशन है वो जो है पूरा हो गया, अब मुझे यहाँ पे चलना चाहिए। यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो भी जो है अब ठीक हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एल्फ को देखते हैं जिसके पास टियारा का मैसेज आ चुका होता है और ये कहती है कि मेरे मास्टर अब जो है फाइनली यहाँ पे जो है आ चुके हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है वुल्फ को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सिन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए ताकि तुम्हारा जो लेवल है वो भी जो है छुप जाए और तुम्हारी पावर भी छुप जाए और मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी जब मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे वुल्फ जो होती है खुश हो जाती है। यहाँ पे सिन जो होता है अपना कॉन्टैक्ट जो है कर लेता है वुल्फ के साथ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अब जो है पूरा हो चुका है। अब सिन बोलता है चलो तुम्हारा नाम रखते हैं और यहाँ पे ये बोलता है कि तुम्हारा नाम योगिरी रहेगा। यहाँ पे वुल्फ दोबारा खुश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे टियारा का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इसने अपने मास्टर को यहाँ पे जो है मैसेज भेज दिया है। नेक्स्ट सीन में सिन दोबारा जो है गिल में जाता है और ये कहता है कि मुझे एक जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बहनें लड़ने लग जाती हैं। तो यहाँ पे सिन जो होता है यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सिन जो होता है यहाँ पे नया क्विज लेने के लिए आया होता है। तभी इसको चर्च की तरफ से एक जो है क्विज दिखता है और ये जो होता है उस क्विज को ले लेता है। ये बोलता है कि मुझे अब जो है मिली से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सिन जो होता है आ जाता है
यहाँ पे जो है चर्च के अंदर, और यहाँ पे ये जो होता है खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने आपको पहली बार देखा है। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ। तो यहाँ पे लेडी होती है, ये बोलती है क्या आप हमारी जो जॉब है उसको देख के आए हो। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि हाँ मैं उसी को देख के आया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बीस्ट गर्ल से मिलना है जिसका नाम मिली है। तो यहाँ पे लेडी बोलती है कि आपको उससे क्यों मिलना है। तो यहाँ पे सीन बोलता है क्योंकि उसने मुझे जो है काम दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो मिली होती है वो आ जाती है, और ये जो होती है सीन को देख के काफी खुश हो जाती है। और यहाँ पे जो लेडी होती है बोलती कि मैं समझ गई कि आप जो काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो, क्योंकि मिली यहाँ पे जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करती। जिसके बाद सीन बोलता है कि मेरा नाम सिन है और मैं एक एडवेंचरर हूँ। सिन यहाँ पे मिली से पूछता है क्या ये वही वुल्फ है जिसके बारे में तुमने मुझे कल बताया था। तो यहाँ पे मिली बोलती कि हाँ ये वही वुल्फ है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मिली और वुल्फ जो होते हैं खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लेडी कहते हैं कि आपके पास जरूर यहाँ पे होली स्किल होगी। तो ये बोलता है कि हाँ मेरे पास स्किल तो है। तो यहाँ पे ये बोलती है कि आप मेरी क्विज को जो है पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि हाँ मैं पूरा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेडी कहती है कि अगर आप क्विज को पूरा कर देते हो तो मैं आपको बदले में यहाँ पे इनाम दूंगी। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ पे मिली की एबिलिटी के बारे में बता दो। अब जो लेडी होती है वो घबरा जाती है। जिसके बाद यहाँ पे मिली बोलती है कोई बात नहीं। यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती है ठीक है, और ये जो होती है यहाँ पे मिली की एबिलिटी के बारे में बता रही होती है। ये बोलती है कि मिली यहाँ पे जो फ्यूचर है उसे जो है प्रिडिक्ट कर सकती है। यहाँ पे सीन बोलता है कि मैं समझ गया कि आप लोग यहाँ पे इसकी एबिलिटी के बारे में बाहर किसी को क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अगर इसकी एबिलिटी के बारे में बाहर पता चलता है तो वो लोग यहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। सीन बोलते कि मैं अब आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ पे लेडी बोलती कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो है एक लड़की को प्योरीफाई मैजिक सिखाइए। तो यहाँ पे सीन बोलता है किसको सीखना है, क्या आप सिखाएंगी। तो लेडी बोलती कि नहीं, मुझे यहाँ पे किसी और लड़की को यहाँ पे जो सिखाना है। जिसके बाद सीन बोलता है ठीक है। फिर हम देखते कि सीन चेंज होता है। यहाँ पे सीन और मिली जो होते हैं बाहर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती है क्या आप हमारा जो यहाँ पे चर्च है वो जो है बचाने के लिए आए हो। तो सीन बोलते हैं क्या मतलब। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती है कि यहाँ का जो पीस्ट है वो जो है बहुत ज्यादा बेकार बंदा है, वो यहाँ पे जो चर्च है इसे जो है खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो पुरानी पीस्ट थी जो मर चुकी है उसकी जो है एक यहाँ पे जो है डॉटर है। अगर वो यहाँ पे होली मैजिक को सीख लेती है जिसके बाद ही वो जो यहाँ पे एक नई पीस्ट बन सकती है। सीन यहाँ पे मामले को समझ जाता है कि अगर वो लड़की यहाँ पे नई पीस्ट बन जाएगी तो सब कुछ जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लेडी बाहर आ जाती है और ये देखते कि यहाँ पे सारे बच्चे सीन के पास जो है लेटे हुए होते हैं, और यहाँ पे लेडी जो होती है देख के काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रीजा होता है, और रीजा बोलती कि मुझे आपसे मिलके काफी खुशी हुई। तो यहाँ पे जो लेडी होती है बोलती कि इसी को आपको जो है मैजिक सिखाना है। तभी यहाँ पे जो विल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम ही हो यहाँ पे जिसने यहाँ पे जो क्विज है उसको जो है लिया है। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि हाँ। अब सीन यहाँ पे बता रहा होता है कि अगर आपको यहाँ पे प्योरीफाई मैजिक सीखना है तो उसके लिए आपको 200 अनडेड मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, और साथ ही आपका जो लेवल है वो जो है 150 होना चाहिए। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि आखिरकार हम इतनी जल्दी लेवल को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि उसकी चिंता आप मत लीजिए, मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि विल और सीन जो होता है यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी सीन के पास मैसेज आता है यहाँ पे जो है टियारा का, और ये जो होता है मैसेज को यहाँ पे जो है खोल के देख रहा होता है। मैसेज के अंदर यहाँ पे जो होता है एक अर्जेंट मैसेज भी छुपा हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर जहाँ पे इनको मॉन्स्टर को मारना है, और इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। यहाँ पे सीन जो होता है मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन ये इनको पूरा नहीं मारता, ये सिर्फ इनको अधमरा कर देता है और यहाँ पे मॉन्स्टर नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे रीसा जो होती है यहाँ पे मॉन्स्टर को जो है मार देती है। यहाँ पे हम देखते कि जो विल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर को अधमरा कर रहा होता है, और यहाँ पे रीसा उनको जो है मार रही होती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है अंदर आ जाते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल के बहुत ज्यादा अंदर। यहीं पे हम कुछ सैनिक को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग कर चुके होते हैं, और यहाँ पे जो लेडी सैनिक होती है ये बोलते कि अगर हमारे पास ये तलवार नहीं होती तो आज हम हार जाते। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे दूसरे ग्रुप की चिंता हो रही है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि प्लीज वो जो मुझ पे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है और यहाँ पे सभी सैनिक इससे लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वही लड़की आती है और सीधा यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देती है, और हम देखते कि वो लड़की कोई और नहीं यहाँ पे जो होती है सनी होती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि सनी यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के बाद ये जो सभी बंदों को यहाँ पे ठीक कर देती है। यहाँ पे सोल्जर सनी का जो शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पे सनी बोलती कोई बात नहीं, अब ये जो होती है आगे की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रहा होता है मॉन्स्टर से, और ये लोग यहाँ पे मॉन्स्टर को जो है मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रीजा ग्लो करने लग जाती है। यहाँ पे रीजा काफी डर जाती है और यहाँ विल भी डर जाता है। तभी यहाँ पे सिन बोलता है कि तुम यहाँ पे जो है बिल्कुल भी चिंता मत लो, असल में रीजा को यहाँ पे जो प्रोफाइल स्किल है वो जो है मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रीजा जो होती है चमकना बंद कर देती है। यहाँ पे विल बोलता है कि आप ठीक तो है ना, तो यहाँ पे रीजा बोलती है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके बाद सिन बोलता है कि हमारा मिशन पूरा हुआ, अब हमें चलना चाहिए। अब ये लोग यहाँ पे जा ही रहे होते हैं। तभी ये लोग ऊपर देखते कि यहाँ पे एक जो होता है मैजिक सर्कल, वो जो होता है बहुत सारे जो मॉन्स्टर होता है उनके अंदर से पावर ले रहा होता है, और एकदम से वो सर्कल यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे जो है आ चुका होता है। और वो जो होता है यहाँ पे बैरियर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और बैरियर पे यहाँ पे जो है क्रैक आ जाते हैं। अब मॉन्स्टर यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ये लोग यहाँ पे भाग ही रहे होते हैं तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं जो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि तुम चले जाओ, यहाँ पे जो है रीजा को लेके। विल बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला। तभी सीन अपनी थोड़ी पावर को यहाँ पे विल को दिखाता है और यहाँ विल बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि पहले तुम जाओ और मैं इन सब चीजों के बारे में तुम्हें बात बताऊंगा। तो यहाँ पे विल बोलता है ठीक है, जब तुम आओगे तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सीन जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे रास्ते को क्लियर कर देता है। विल जो होता है यहाँ पे रीजा को लेके भाग जाता है। जिसके बाद योगिरी और यहाँ पे सीन जो होता है लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी योगिरी यहाँ पे जो होता है हमला कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर और वो जो होता है मॉन्स्टर को यहाँ पे जला देता है। जिसके बाद सीन भी यहाँ जो है हमला करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेफिलिया होती है वो ऊपर से जा रही होती है और वो देखती है कि यहाँ पे बहुत तेज रोशनी आ रही है, वो जो उसी तरफ जा रही होती है। तभी सीन देखता है कि यहाँ पे कोई ब्लू मार्क का बंदा जो है आ रहा है और समझ जाता है कि कोई मेरा दोस्त यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि गेम के अंदर जो ब्लू निशान होता है वो दोस्तों के लिए होता है। अब सीन यहाँ पे उससे मिलने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि सीन फाइनली पहुंच जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेफिलिया सीन को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और यहाँ पे सीन नेफिलिया से जो है बात करने वाला होता है लेकिन मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे योगिरी एक जो होता है बैरियर को लगा देता है ताकि ये लोग बात कर पाए। तभी जो नेफिलिया होती है वो सीधा सीन के ऊपर जंप मारती है और उसे जो है यहाँ पे गले मिलती है। यहाँ पे सीन बोलता है कि फाइनली मैं आ गया। तभी हम देखते हैं कि योगिरी की पावर यहाँ पे जो है घट रही होती है और जिसके बाद यहाँ पे बैरियर टूट जाता है और मॉन्स्टर यहाँ पे जो है आ चुके होते हैं। तो यहाँ पे जो नेफिलिया होती है और जो सीन होता है वो दोनों ही साथ में मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे सीन जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और वो सीधा यहाँ मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और जो मॉन्स्टर होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे सीन बोलता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे बैठ के जो है कुछ बातें कर ले। तो यहाँ पे नेफिलिया और सीन जो होता है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो सीन होता है वो बोलता है कि असल में जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइटिंग करने गया था और मॉन्स्टर को मैंने खत्म कर दिया था तो यहाँ पे जो गेम है वो जो है यहाँ पे खत्म हो गया था। तभी एकदम से एक नया गेट यहाँ पे जो है खुल गया था और जब मैं उसके अंदर गया तो मैं बेहोश हो गया था और मेरी आंखें खुली तो मैं 500 ईयर आगे आ चुका था। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलते कि जब मैं सुना कि आप गायब हो चुके हो, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने आप को डिवाइड कर लिया और हम लोगों ने आपको जो ढूंढना शुरू कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे सीन जो होता है बोलता है कि प्लीज तुम मुझे अब से मास्टर मत कहना क्योंकि तुम यहाँ पे पहले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जिसके बाद यहाँ पे नेफिलिया बोलते कि फिर मैं आपको क्या कहूँ। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। तो नेफिलिया बोलती है ठीक है। अब सुबह हो जाती है और यहाँ पे नेफिलिया जो होती है वुल्फ को देखती है और ये बोलती है कि ये तो एक एलिमेंटल है ना? सीन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो यहाँ पे नेफिलिया बोलती है कि इसकी पूंछ को देखो। तो सीन देखता है कि इसकी 3 पूंछें हैं। जिसके बाद यहीं पे जो वुल्फ होता है वो बोलना शुरू कर देता है। यहाँ पे सीन जो होता है बहुत शौक में आता है। तो यहाँ पे वुल्फ बोलता है कि असल में यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने जो मुझे कंट्रोल कर रखा था, जिसके कारण मैंने अपनी बोलने की पावर खो दी। लेकिन यहाँ पे जब मॉन्स्टर मर गया तो अब मेरे पास दोबारा से बोलने की पावर जो है आ चुकी है। शिन बोलता है ठीक है लेकिन तुम खुलेआम मत बोलना। तो यहाँ फॉक्स बोलता है ठीक है मैं खुलेआम नहीं बोलूंगी। फिर नेफिलिया कहते हैं कि इसकी पूंछ का क्या करें। तो यहाँ पे मॉन्स्टर जो होता है अपनी पूंछ को यहाँ पे जो एक पूंछ में बना लेता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है जंप मार देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विल होता है वो भाग रहा होता है लेकिन एकदम से ये रुक जाता है और ये कहता है कि कोई चीज यहाँ पे जो हमारी तरफ आ रही
रही है और हम देखते कि यहाँ पे कोई और नहीं, जो सीन होता है वही जो इसके सामने आया होता है। यहाँ पे विल कहता है कि तुम मुझे इस तरह से ड्राई मत करो। यहीं पे हम सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे हमला हुआ होता है। तभी एक सोल्जर एक तलवार को लेकर आता है और ये बोलता है कि हमला इस तलवार से किया गया है, और ये जैसे ही घुमाता है ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो निशान है ये जो एक ही ब्लैक स्मिथ बनाता है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब वो गायब हो चुका है। फिर योने बोल रही होती है कि तुम कह रहे हो कि इसे एडल ब्लैक स्मिथ ने बनाया है, लेकिन हाई रैंक के जो इंसान है वो जो है यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, तो अब तुम बताओ कि आखिरकार ये जो है कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सोल्जर बोलता है तभी तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये तो क्लियर है कि यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बंदा इस तरह की तलवार को नहीं बना सकता, क्योंकि इस तलवार को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, और यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनके लिए ये तो बिल्कुल एक ट्रेजर के समान है। तो यहाँ पे रियोने बोलती कि अगर यहाँ पे जो एडल ब्लैक स्मिथ जिंदा है तो वो जो है यहाँ पे जो मून सनशाइन है उसका जो है मालिक होगा। जब मैं यहाँ पे दोबारा से एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाऊंगी तो मैं यहाँ पे पता करूंगी आखिरकार वो जो है जिंदा है कि नहीं है। तभी सोल्जर बोलता है ठीक है, लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तुम क्या करोगी। तो यहाँ पे रियोने बोलती कि मैं उसके साथ एक जो है फाइटिंग करूंगी। यहीं पे हम विलियम को देखते हैं जो यहाँ पे सीन से कह रहा होता है कि जल्दी करो, तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो यहाँ पे विल कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आखिरकार मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, और साथ ही तुमने यहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया है और तुम यहाँ पे ऐसे ही एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कहने के बाद बिल जो होता है यहाँ पे सिन के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन सिन उसके हमलों से बड़े आराम से बच रहा होता है और यहाँ पे इसको समझा रहा होता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है शांत हो जाता है और ये बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम जो यहाँ पे जो हाई रैंक के ह्यूमन है वो हो। जिसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि वैसे तुम्हारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है जो ह्यूमंस है उनके बारे में। तो यहाँ पे विल कहता है कि उनके बारे में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन है वो जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पे जो लोग है वो जो है उनको यहाँ पे जो भगवान का दर्जा है वो जो है दिया करते थे और उनकी जो पूजा भी किया करते थे। तभी यहाँ पे जो सनी होती है ये बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी के पास अपनी अपनी जो स्टोरी है वो है, इसलिए वो यहाँ पे अपनी स्टोरी के हिसाब से जो बंदे हैं उनको जो फॉलो करते हैं। सिन कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक जो ब्लैक स्मिथ हूँ। यहाँ पे जो विल होता है वो काफी शौक बनाता है और बोलता है क्या तुम एक ब्लैक स्मिथ हो। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम अपने हथियार को यहाँ पे जो है मुझे दे सकते हो, मैं यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है ऐड कर दूंगा और यहाँ पे उसे जो है ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए यहाँ पे सीन होता है वो जो होता है अपने मुंह को बहुत ज्यादा डरावना बना लेता है और यहाँ पे जो विल होता है ये बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि तुम इतना डरावना मुंह बना रहे हो। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि असल में मेरा जो मर्चेंट वाला खून है वो जो है जाग गया था, इसलिए मैंने ऐसा फेस बना रखा है। तभी हम देखते कि जो लीजा होती है वो जो होती है उठ जाती है और सिन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जिसके बाद वो बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। और साथ ही यहाँ पे लीजा बोलती कि ये लड़की कौन है। तो जिसके बाद यहाँ पे जो सिन होता है ये बोलता है कि इसका नाम सनी है। यहाँ पे सनी का नाम सुनते ही यहाँ पे जो लीजा होती है वो बहुत खुश हो जाती है और ये बोलती कि क्या सही में यहाँ पे जो है सनी है। तभी हम देखते कि लीजा को यहाँ पे उल्टियाँ पड़ने लग जाती हैं। यहाँ पे सीन बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा ट्रैवल कर लिया है, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। और यहाँ पे सीन बोलता है कि वैसे हमें जो गेट पे से ही अलग होना पड़ेगा है ना। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सीन जो होता है विल को जो है लेटर देता है और ये बोलता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे यहाँ पे बुला सकते हो। तो जो यहाँ पे विल होता है वो जो होता है लेटर को ले लेता है और यहाँ चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो सनी होती है ये बोलती है कि आप हमेशा की तरह जो कमजोर बंदे हैं उनकी जो है रक्षा करते हैं, आप जो हमेशा यहाँ पे अपनी जो ताकत है उसका जो है घमंड नहीं करते। यहाँ पे सिन जो होता है सनी के साथ जाना शुरू कर देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि सिन पहुंच जाता है अपने घर पे। तभी यहाँ पे कहता है कि बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, लगता है खाना बहुत अच्छा बना है। जिसके बाद यहाँ पे सनी कहते हैं कि आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, वैसे भी अब डिनर का टाइम हो गया है। तभी हम देखते कि जो टियारा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे सनी को देख के उसके पास जो आती है और ये बोलती कि मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। तो यहाँ पे जो सनी होती है ये टियारा को बोलती कि तुम शांत हो जाओ और चलो हमें जो है खाना लगाना है। इसके बाद यहाँ पे टियारा देखती सीन है वो भी जो है आया हुआ है। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि आखिरकार जो सीन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे सीन बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती क्या ये हमारे साथ खाना खाएगा। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ ये हमारे साथ खाना खाएंगे, मैंने कभी तुम्हें इनके बारे में बताया नहीं, असल में ये जो मून सोड है उसके जो असली मालिक है। अब ये सुनने के बाद जो टियारा होती है वो बहुत सरप्राइज होती है। तो यहाँ पे सीन बोलता है तुम तो बहुत सरप्राइज होगी। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि मैं सरप्राइज क्यों ना हूँ, तुम यहाँ पे मून सोड के मालिक हो, इसका मतलब तुम लेजेंडरी यहाँ पे जो इंसान हो। और टियारा सिन के पास आती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बहुत ज्यादा रूड जो है बिहेव किया। तो यहाँ पे सीन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। जिसके बाद ये लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पे
पे टियारा खाने को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि आज से पहले मैंने इस तरह का जो डिनर है वो जो है कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे सीन बोलता है कि सही में ये डिनर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो जो टियारा होती है बोलती कि आखिरकार आपने मिलाया क्या है मास्टर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि इसने बहुत सारी सब्जियों को मिलाया है और बहुत सारे जो मीट है उनको जो मिलाया हुआ है खाने के अंदर, जिसकी वजह से खाना बहुत टेस्टी बन गया है। तभी जो सनी होती है बोलती कि मैंने यहाँ पे कुछ प्राइमरी जो आइटम है उनको भी जो मिला है क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं और ये जो सबसे बड़ा ओकेजन है मेरे लिए। यहाँ पे जो टियारा होती है वो प्राइमरी आइटम का नाम सुन के बहुत शौक में आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे वो प्राइमरी आइटम भी मिलाए गए हैं जो यहाँ पे बहुत ही कम पाए जाते हैं और जो मास्टर हैं वो जो है यहाँ पे उन चीजों को कोई बनाते भी नहीं है। आज जो है उन्होंने उस चीजों को बनाया, पता नहीं आज कौन सा दिन है। अब यहाँ पे टियारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद यहाँ पे सनी बोलती कि तुम शांत हो जाओ और खाना शुरू करो। अब ये लोग खाना यहाँ पे जो है शुरू कर देते हैं और इन सभी को जो खाना होता है वो जो होता है काफी टेस्टी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है क्या जो बाकी बंदे हैं वो जो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ जो बाकी कैरेक्टर हैं वो जो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, वो जो अपनी फ्रीली जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीन बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी हम यहाँ पे टियारा को देखते हैं जिसने यहाँ पे काफी ड्रिंक कर लिया होता है। यहाँ पे सीन बोलता है लगता है कि टियारा को यहाँ पे जो ड्रिंक है वो जो है बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण ये जो है बहुत ज्यादा नशे में आ गई है। अब यहाँ पे टियारा काफी अजीब हरकतें करने लग जाती है। तो यहाँ पे सीन उसे जो उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सीन को देखते हैं जो यहाँ पे सोने के लिए आ चुका होता है और ये जो होता है अपने ड्रेस को चेंज करता है और यहाँ पे जो है सो जाता है बिस्तर के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सीन की यहाँ पे जो आंखें होती है वो खुलती हैं तो वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे इसको जो है एक मीठी सी खुशबू आ रही होती है और जैसे साइड में देखता है ये देखता है कि सनी इसके जो है साइड में सो रही है। अब ये जो होता है उसको उठाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो सनी होती है वो जो होती है रोना शुरू कर देती है। यहाँ पे सीन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इन आंसुओं का क्या मतलब है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे जो है माफी मांगता हूँ सनी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीन होता है वो उठता है और वो देखता है कि एक पूंछ नीचे है और जैसे ही देखता है तो यहाँ पे जो योगेरी है वो जो इंसान रूप में आ चुकी होती है। अब योगेरी उठती है और यहाँ पे जो सीन होता है उसे जो है गुड मॉर्निंग विश करती है और ये जो होती है फुल्ली नेकेड होती है। तो यहाँ पे सीन जो है इसको कपड़े देता है, जिसके वो कपड़े पहन के योगेरी जो है बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो सनी होती है बोलती कि फाइनली तुम यहाँ पे इंसान रूप में आ चुकी हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए भी टेबल लगा देती हूँ। इसका सीन बोलता है कि वैसे मुझे जो है तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं योगेरी। तो यहाँ पे योगेरी बोलती कि हाँ पूछो। जिसके बाद यहाँ पे सीन बोलता है कि तुम उस मंदिर में क्या कर रही थी। योगेरी बोलती कि उस मंदिर में सबसे ज्यादा कम दर्द होता है इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। इसके बाद सीन बोलता है कि जो आस पैटर्न था क्या उसके बारे में तुम जानती हो। तो यहाँ पे जो योगेरी होती है ये बोलती कि नहीं मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो यहाँ पे जो सीन होता है ये बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। फिर सीन बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब 500 साल पहले यहाँ पे जो ह्यूमन है वो गायब हुए थे, क्या तुम उनके बारे में कुछ जानती हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि नहीं मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। सीन बोलता है कि मेरे इतने ही सवाल थे और जिसके बाद यहाँ पे सीन जो है सनी से पूछता है कि सनी क्या तुम मेरे लिए कुछ लेके आए हो खाने का। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ मैं जो हूँ आपके लिए यहाँ पे जो है ब्रेड लेके आई हूँ। ये जो ब्रेड है ये जो है टियारा के विलेज में यहाँ पे जो है बनाई जाती है और ये जो है खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे टियारा बोलती कि हाँ ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद यहाँ पे सनी जो होती है ये बोलती कि वैसे आपसे जो है कोई मिलना चाहता है वो भी जो है बहुत इमीडिएटली। तो सीन होता है ये बोलता है कि कौन। तो यहाँ पे सनी बोलती कि जो ग्रीजेंट है वो जो है मिलना चाहता है। तो यहाँ पे सीन बोलता है क्या वो जिंदा है। तो यहाँ पे सनी बोलती कि हाँ वो जो है जिंदा है, लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं है, उसकी जो तबीयत है वो बहुत खराब है, वो जो है लगभग यहाँ पे जो है मरने वाला ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे मिल लीजिए क्योंकि आपको पता है कि उसने यहाँ पे जो बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो इकट्ठा किया था और यहाँ पे एक अलायंस बनाई थी। तो यहाँ पे सीन बोलता है ठीक है मैं जो है उससे मिल लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो सनी होती है बोलती कि वैसे मुझे जो है एवेंजर गिल में जाना है और उस मोस्टर के बारे में बताना है। सीन बोलता है ठीक है कल मैं जाके यहाँ पे जो जगरनट है उससे जो है मिल लूंगा और गिल तो मुझे भी जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ तलवार बनानी है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तलवार बनाने के लिए। यहाँ पे जो सीन होता है वो जो होता है योगिरी को बोलते है कि तुम कुछ टच मत करना क्योंकि यहाँ पे कुछ हथियार कर्स वाले भी है। जिसके बाद सीन जो होता है यहाँ पे हथियार बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये जो होता है अपनी तलवार को दोबारा से जो है बना लेता है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में टियारा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को बहुत इंतजार कराया। असल में मैंने यहाँ पे इस कपड़े को बहुत टाइम से पहना नहीं था इसलिए मैं भूल गई थी कि आखिरकार इसे पहनते कैसे। सीन बोलते कि पूरे 100 साल के बाद तुम अब जो है बाहर की जो दुनिया है उसे जो है देखोगी। तो यहाँ पे टियारा बोलते कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ आज। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं और आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम जो है सीन को देखते हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आया होता है और उसके साथ में टियारा भी आई होती है। यहाँ पे जो टियारा होती है
वो जो होती है इस जगह को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे ये बोलती कि मैंने अपने कस्टमर से सुना था इसके बारे में, लेकिन ये जगह सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कि ये जो है बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुश हो रही है जब बच्चा पहली बार जो है पार्क में जाता है। जिसके बाद सिन टियारा को बोलता है कि ज़्यादा इधर उधर घूमने के चक्कर में गुम मत हो जाना। तो ये बोलती कि मैं इधर उधर नहीं घूमूंगी। जिसके बाद सिन बोलता है कि चलो हम लोग अपना जो काम है उसे जो है ख़त्म कर लेते हैं, जिसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे जो टियारा होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और जिसके बाद ये सिन का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे इसको जो है गिल की तरफ ले जाने लग जाती है। तभी जो सिन होता है वो सोच रहा होता है कि जब पहली बार टियारा को मैंने बाहर निकाला था लाइन से तो यहाँ पे टियारा काफ़ी डर रही थी, लेकिन ये आज काफ़ी खुश है। जिसके बाद सिन बोलता है कि वैसे तुम्हें पता है कि जो गिल है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे टियारा जो होती है रुक जाती है। जिसके बाद सिन टियारा का हाथ पकड़ता है और उसको जो है गिल के अंदर ले आता है। यहाँ पे गिल के अंदर इसका जो कार्ड होता है वो अपडेट हो जाता है। अब ये जो है यहाँ पे ई रैंक पे पहुँच चुका है। तभी सिन बोलता है लेकिन मैंने तो कोई भी क्विज पूरा नहीं किया, तो आखिरकार आप लोगों ने मुझे ई रैंक पे कैसे पहुँचा दिया। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं अगर चाहती तो आपको जो है ए रैंक पे पहुँचा देती, लेकिन एकदम से अगर आप ए रैंक पे पहुँच जाओगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी अजीब लगेगा। वैसे भी आपने बहुत सारे मोस्टर को हराया, इसलिए हम लोगों ने आपका जो लेवल है उसको जो है अब कर दिया है। वैसे आपका और इस लड़की का क्या रिलेशन है। यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं और ये लड़की साथ में जो है एडवेंचर करते हैं और मैं यहाँ पे इसका जो एडवेंचर कार्ड है वो जो है बनाने आया हूँ। तभी यहाँ पे लड़की बोलती है कि अच्छा तुम लोग लवर हो। तो यहाँ पे सिन बोलता है लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। तो लड़की बोलती कि वैसे आप दोनों ने इस तरह से हाथ पकड़ रखा है जैसे आप दोनों कपल हो। इसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कि मुझे टियारा का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो भी जो है गिल के अंदर। जिसके बाद ये बोलते ठीक है इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक अच्छी लड़की का हाथ पकड़ना बिल्कुल जो एक सपने की तरह लगता होगा ना। तभी यहाँ पे सिन बात को बदल देता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो होली लैंड है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि अच्छा आपको उस होली लैंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो यहाँ पे सूर्यास्त होते ही यहाँ पे जो है वो ढह जाता है ना। इसके बाद ये बोलता है कि हाँ। इसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती है लेकिन मैं आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पे जो ई रैंक के बड़े एडवेंचरर हैं यानी कि जो बी रैंक के एडवेंचरर है वही जो उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है उस लैंड के बारे में, मैं यहाँ पे अपना लेवल बढ़ाऊँगा और जिसके बाद यहाँ पे जानकारी निकालूंगा। वैसे आपके पास यहाँ पे जो फोनर लैंड है वहाँ का कोई क्विज़ है। तो यहाँ पे लड़की बोलती ठीक है मैं चेक करती हूँ और ये जो होती है क्विज़ को यहाँ पे निकालती है और ये बोलती कि एक बग्गी वहाँ पे जा रही है, आपको जो है उसको सेफली जो है ले जाना है। तो यहाँ पे सीन बोलता है ठीक है हम इस क्विज़ को ले लेंगे। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि आपके साथ 2 एडवेंचर और भी काम करेंगे, आप जो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो एक काम है ये जो है शाम को स्टार्ट होगा। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलता है कि जो गिल्ड कार्ड है वो बनने में बहुत टाइम लगेगा और यहाँ पे हमारा काम भी शाम को स्टार्ट होगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो है शहर को घूम ले। तो यहाँ पे टियारा जो होती है काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद ये लोग शहर घूमना शुरू कर देते हैं। ये लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को खा रहे होते हैं, इसी तरह ये लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ये पहुँच जाते हैं यहाँ पे जो है चर्च के पास और यहाँ पे ये रीज़ा को जो है गुड मॉर्निंग बोलते हैं। रीज़ा भी जो है यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलती है और तभी पूछती कि वैसे ये जो लड़की है ये कौन है। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि मेरा नाम टियारा है। तो यहाँ पे रीज़ा बोलती कि मेरा नाम रीज़ा है और मैं चर्च के अंदर काम करती हूँ। टियारा बोलती कि मैं यहाँ पे जो मून शॉप है उसके अंदर काम करती हूँ। तो यहाँ पे रीज़ा इसके पास आ जाती है और ये बोलती इसका मतलब आप जो है यहाँ पे मून शॉप के ओनर को जानती होंगी। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि हाँ वो जो है मेरी मास्टर है। तो रीज़ा काफ़ी खुश आती है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे शिन बोलते कि मिली आज तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो। तो यहाँ मिली बोलती क्योंकि हमारा जो ऑर्फनेज है वो जो अब यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला, ये सब जो आपकी वजह से हुआ, आपका बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे जो रीज़ा होती है और उसके साथ में एक और लेडी होती हैं वो दोनों मिलके यहाँ पे जैस को थैंक यू बोलती हैं। तो यहाँ पे शिन बोलता है कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे जो विल है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि जो विल है वो जो है यहाँ पे जो पीस्ट है उसको जो है चेक करने गया है, वो चेक करने गया है कि यहाँ पे जो पीस्ट है वो जो है कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि हमें अभी तक नहीं पता चला कि जो पीस्ट है वो क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हाँ उम्मीद है कि वो कुछ बुरा ना करे। वैसे आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके
जिसके बाद सीन बोलता है कोई बात नहीं। तभी हम देखते कि टियारा को यहाँ पे सभी बच्चे पकड़ लेते हैं। टियारा बोलते कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे सीन बोलता है लगता है कि बच्चे तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे रीना बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टियारा बोलती कोई बात नहीं, वैसे भी पहली बार बच्चों के साथ खेल रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि जो बच्चे हैं उनको जो कैसे हैंडल करना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे टियारा का गिल्ड कार्ड बन चुका होता है और गिल्ड कार्ड लेके ये लोग जो है यहाँ पे बाहर जा रहे होते हैं। टियारा बोलती कि मैं भी अब एक एडवेंचर बन चुकी हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सीन बोलता है क्यों ना हम अपना काम अब जो है ख़त्म कर लें, हमें जो है जो क्रिस्टल है उसको जो है लेना पड़ेगा। यहाँ पे टियारा बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तो भूल गई थी। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि हाँ तुम घूमने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती हो। जिसके बाद ये लोग क्रिस्टल लेके एक जगह पे खड़े होते हैं और यहाँ पे सीन बोलता है कि इस क्रिस्टल से हम जो है टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम चाहें। तो यहाँ पे टियारा बोलती है ठीक है मैं समझ गई। जिसके बाद सीन बोलता है कि क्यों ना हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करें। वैसे यहाँ पे जो टेलीफोन मैजिक है उसके हालात कैसे चल रहे हैं। तो टियारा बोलती कि उसके हालात बहुत बुरे हैं, वो मैजिक यहाँ पे जो है लगभग लॉस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरे पास सामान हो तो मैं दोबारा से बहुत सारे क्रिस्टल बना सकता हूँ। वैसे हमें अब जो है यहाँ पे टेलीपोर्ट होना चाहिए। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे क्रिस्टल चमकने लग जाता है। जिसके बाद ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और शॉप के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सीन होता है वो जो होता है आके यहाँ पे जो होता है एक मंत्र पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पे जो शॉप होती है वो गायब हो जाती है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये देखो ये जो शॉप का एक पोर्टेबल मोड है। ये देख के टियारा काफ़ी खुश होती है। तो सीन बोलता है कि चलो क्विज करने चलते हैं। जिसके बाद ये लोग क्विज करने के लिए आ जाते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है इनका स्वागत करता है और ये बोलते हैं कि अच्छा तुम ही वो रेंजर हो जो यहाँ पे हमें ज्वाइन करने वाले हो। तो ये बोलते हैं कि हाँ मेरा नाम जो है शीन है, मैं आपके साथ ही काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम रे है और मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती है कि मेरा नाम टीना है और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो होते हैं बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं। इसके बाद हम महल को देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो मून शॉप है वो जो है गायब हो चुकी है और यहाँ पे हमें जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। तभी जो महाराज होते हैं वो जो होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार वो जो शॉप है वो गायब कैसे हो सकती है। और शॉप तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे कोई बंदा उसके ऊपर हमला भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो मॉन्स्टर है वो भी जो है उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं ला सकते। और शॉप एकदम से गायब कैसे हो गई। तभी यहाँ पे एक कैनाइट बोलती कि जो उस शॉप की ओनर है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बंदा बोलते कि जो शॉप की ओनर है वो जो है कैसल के लिए निकली है, अगर ये बात सच है तो वो यहाँ पहुँच जाएगी। जिसके बाद ये बोलती कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो यहाँ पे आएगी और हम जो उसी से पूछ लेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे इनकी बग्गी को देखते हैं जहाँ पे रे बोल रहा होता है कि तुमने कितने बंदों को मारा है। तभी टियारा शौक में आ जाती है। तो यहाँ पे सीन बोलता है कि इस मिशन के अंदर हमें जो बंदे हैं उनको मारना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डाकू और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो भी जो हमें मिल सकते हैं। तो हमें जो उन सभी को यहाँ पे जो है मारना पड़ेगा। जिसके बाद सीन बोलता है क्यों ना हम एक दूसरे की जो एबिलिटी है उसको जो है जान ले। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। जिसके बाद रे कहता है कि मैं एक ए रैंक का जो एडवेंचरर हूँ और मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि मैं यहाँ पे जो ई रैंक की एडवेंचरर हूँ और मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसका इस्तेमाल है वो कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे टियारा बोलती कि मैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग कर रही हूँ एडवेंचरर की और मैं यहाँ पे जो बो है और जो सोर्ड है उसको चला सकती हूँ और साथ में जो हीलिंग मैजिक है उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पे सीन है और बोलते हैं कि मैं ई रैंक का एडवेंचरर हूँ और मैं यहाँ पे जो सोर्ड है उसे जो है चला सकता हूँ और लाइटिंग मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं एक समुराई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है बोलती क्या तुम हॉबर्ट सिटी से हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा। तो यहाँ पे टीना बोलती क्योंकि ज़्यादातर जो समुराई होते हैं वो जो होते हैं हॉबर्ट सिटी से ही निकलते हैं, क्योंकि हॉबर्ट सिटी यहाँ पे समुराई का जो घर है वो जो है कहा जाता है। उस सिटी के अंदर ज़्यादातर बंदे जो है यहाँ पे वॉरियर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पागल बंदे जो होते समुराई बनते हैं। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं कोई पागल बंदा नहीं हूँ, मैं जो बिल्कुल ठीक बंदा हूँ और यहाँ पे समुराई है वो जो सभी की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते कि ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे वो जो है पागल तो है ही। जिसके बाद यहाँ पे रे बोलता है कि वैसे जो हॉबर्ट सिटी है वो जो यहाँ पे समुराई का घर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत साल पहले अर्थ का एक पार्ट जो है अलग हो गया था जो यहाँ पे तैरने लगा था और इसके बाद वहाँ पे जो एक आइलैंड बन गया और उसे जो हॉबर्ट सिटी का नाम दिया गया। तभी एकदम से इनकी जो बग्गी होती है वो हिलने लग जाती है। जिसके बाद ये लोग
लोग बाहर आते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गुंडे आ चुके हैं और यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं कि प्लीज़ माफ़ करना मर्चेंट, लेकिन जो तुम्हारे पास सामान है वो जो हमें दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। तभी यहाँ पे जो सीन होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे जाओ अंदर, और यहाँ पे वो मर्चेंट को अंदर भेज देता है। जिसके बाद ये लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टियारा होती है वो जो होती है छुपी होती है। यहीं पे जो एक गुंडा होता है ये एक लड़की को देखता है, यानी कि टीना को देखता है, और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो इस लड़की को यहीं पे जो है छोड़ के चले जाना, जिसके बाद हम इसके हाथ यहाँ पे जो है मज़े करेंगे। तो यहाँ पे सही बंदे जो होते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और जो सीन होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहीं पे जो टीना होती है वो जो होती पीछे खड़े होके यहाँ पे जो देख रही होती है ताकि यहाँ पे इसको मौका मिले हमला करने का। तभी ये यहाँ पे शिन को देखती है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और ये जो है काफ़ी डर जाती है। तभी यहाँ पे देखती कि बहुत सारे बंदे पीछे जो है छुपे हुए हैं। यहीं पर डाकू लोग बोलते कि हमें पता है कि तुम सभी ई रैंक के एडवेंचर हो, इसलिए हम सभी यहाँ पे जो ए रैंक के बंदे हैं उनको जो है लेके आए हैं और तुम लोग हमें कभी भी हरा नहीं पाओगे। तभी हम देखते कि एकदम से पीछे वाले बंदे के ऊपर हमला हो जाता है और यहाँ पे ये लोग कहते लगता है कोई बंदा यहाँ पे जो छुप के हमला कर रहा है। जिसके बाद ये सभी यहाँ पे लड़ाई करने के तैयार हो जाते हैं। ये हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रे होता है वो जो सीधा जाता है और यहाँ पे एक बंदे को काट देता है और यहाँ पे टीना एक बंदे को यहाँ पे गुस्सा मारती है। जिसके हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे आता है और बहुत ही गुस्से में तो बंदों को एक ही साथ जो है काट देता है। जिसके बाद वो बंदा डर जाता है और ये बोलता है लेकिन तुम सभी तो ई रैंक के हो ना। और तभी हम देखते कि यहाँ पे शिन आता है और सीधा उसको मारता है और यहाँ पे जो है उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद शिन यहाँ पे जो है काफ़ी गुस्से में होता है और ये जो होता है सीधा इसको जो है जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते कि टियारा यहाँ पे आ जाती है और इसको जो है हक कर लेती है और यहाँ पे जो शिन का गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है और ये बोलती है कि तुम वापस आ गए। तो शिन बोलता है कि हाँ मैं वापस आ गया। तभी ये टीना से पूछता कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। तो टीना बोलती है कि मुझे नहीं पता। तभी हम यहाँ पे टियारा को देखते हैं जो यहाँ बैठी होती है और कहती है कि अभी जो शिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और यहाँ पे उसके अंदर से जो ओरा है ब्लैक कलर का वो बाहर आने लगा था। लेकिन यहाँ पे मुझे याद है कि जब मैं गुस्सा हो करती थी तो यहाँ पे जो मेरी मास्टर है वो जो है मुझे इसी तरह से शांत किया करती थी, इसलिए मैंने इस तरीके का जो सहारा है वो जो है ले लिया था। थिंग में सिन बोलता है क्या चर्च। तो यहाँ पे जो लिजार्ड मैन होता है ये बोलता है कि हाँ चर्च ने ही जो है उन डाकुओं को यहाँ पे जो है भेजा था हमारे ऊपर जो है अटैक करने के लिए। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि उनको पता नहीं था कि उनको कौन सी चीज़ चुरानी है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि उनको पता नहीं था कि कौन सी चीज़ चुरानी है तब भी वो यहाँ पे आ गए थे। तो लिजार्ड बोलते कि हाँ क्योंकि यहाँ पे उनको लगा कि उनको हमारे ऊपर अटैक करना है और पूरा जो बग्गी है उसको जो है लूट के ले जाना है और सबको जो है मार डालना है। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली ये लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और ये तीनों को एक एक पर्ची जो है देता है और ये बोलता है कि तुम लोग इसे रख लो और यहाँ पे इसको गिल को दे देना, जिससे उनको पता चलेगा कि यहाँ पे तुमने जो क्विज है उसको जो पूरा कर दिया है और यहाँ पे हम लोग फिर मिलेंगे फ्यूचर में। यहीं पे सिन पूछता है कि वैसे तुम दोनों क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे ये दोनों बोलते कि हम लोग जाएंगे और जो मॉन्स्टर हैं उनको मारेंगे और हमें उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में यहाँ पे दोबारा मिलेंगे और यहाँ पे जो है साथ में काम करेंगे। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। जिसके बाद सिन बोलता है कि मुझे लगता है कि आगे की सफ़र के लिए हमें जो एक बग्गी खरीद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे टियारा बोलती क्या तुमको बग्गी में सवारी करना अच्छा लगता है। तो सिन बोलता है कि हाँ, और साथ ही वो जो हमारे फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा। जिसके बाद ये लोग बग्गी खरीदने आ जाते हैं और यहाँ पे सिन बोलता है कि सारी बग्गी तो एक जैसे दिख रही है और ये बग्गी को देख के काफ़ी खुश होता है और ये बोलता है कि मैं बग्गी को जो है मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। तो सिन बोलता है कि तुम डरो मत, मेरा प्लान सिर्फ इतना है कि मैं बग्गी को जो है मॉडिफाई करूँगा ताकि वो तेजी से चल पाए। मुझे लगता है कि हमें एक बड़ी बग्गी लेनी पड़ेगी जिसमें हम आराम से सो पाए। जिसके बाद इनको यहाँ पे जो है एक बग्गी दिख जाती है और ये बोलते कि हाँ ये साइज जो है बिल्कुल अच्छा है, इसके अंदर हम बहुत सारे स्टाफ है उसको भी जो है डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि जो मास्टर है वो भी जो है इसको ज्वाइन कर सकती है। इसके बाद ये लोग इंचार्ज को बुलाते हैं और ये बोलते कि हमें इस बग्गी को लेना है। तो ये बोलता है ठीक है, लेकिन क्या आपके पास यहाँ पे हॉर्स है। तो ये बोलते कि नहीं, हमारे पास कोई हॉर्स नहीं है। तो फिर आप में से कोई स्ट्रॉन्ग है इतना कि वो पूरी बग्गी को खींच सकता है। मुझे तो यहाँ पे लगता है कि आप लोगों को एक जो हॉर्स है उसको जो है ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं सुना है कि यहाँ पे किसी भी जानवर से काम करवाना जो है इलीगल है। तो यहाँ पे ओनर बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर जानवर यहाँ पे खुद चाहे तो वो जो है काम कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे जो टेलीपैथ है उसका जो इस्तेमाल है वो जो है कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं तभी सिन के पास एल्फ का जो है मैसेज आता है और ये बोलती कि मेरा जो काम है वो जो है फिनिश हो चुका है, अब मैं यहाँ पे आगे की तरफ जा रही हूँ। और साथ ही सिन बोलता है कि हम लोग एक बग्गी लेने आए थे और हमें बग्गी के लिए
लिए एक जो मॉन्स्टर है वो चाहिए जो हमारे कैरेज को यहाँ पे जो है घींच सके। जिसके बाद ये बोलती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। और सिन बोलता है कि वैसे हम जो है यहाँ पे बरेनिया में हैं, तो यहाँ पे ये बोलते ठीक है मैं आ जाऊँगी एक दिन के अंदर, आप लोग जो है मेरा इंतजार कीजिए। वैसे यहाँ पे जो राजमहल के बंदे हैं वो काफ़ी डर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो मून शॉप है वो जो है गायब हो चुकी है, लेकिन मैंने उनको जो है समझा दिया है जिसकी वजह से वो जो है अब शांत हो गए हैं। फिर जिसके बाद यहाँ पे एल्फ बोलती कि मैं सोच रही थी क्यों ना मैं शादी कर लूँ, तो यहाँ पे सिन बोलते कि वैसे ये बोल तो ठीक रही है, ये जो है काफ़ी सुंदर दिखती है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तभी यहाँ पे एल्फ बोलती क्या आप यहाँ पे जो है जेलस फील कर रहे हैं, तो सिन बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत। तो एल्फ यहाँ पे काफ़ी खुश होती है, ये बोलती कि मास्टर मेरे लिए जेलस फील कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं आगे की तरफ। तभी टियारा को यहाँ पे जो है एक ज्वेलरी पसंद आ जाती है। ये लोग जो है ज्वेलरी को देख ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती क्या तुम दोनों कपल यहाँ पे जो है लॉज को ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे ये दोनों बोलते कि हाँ हम जो है लॉज को ढूंढ रहे हैं। तो लेडी बोलती कि ठीक है मैं तुमको एक जगह बताती हूँ। यहाँ पे लेडी इनको जो एड्रेस बता देती है। फिर हम देखते कि ये लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती कि आप लोग को एक ही रूम चाहिए ना, तो ये दोनों बोलते कि नहीं हम दोनों को अलग अलग रूम चाहिए। यहीं पे सिन बोलते कि वैसे ये होटल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, पता नहीं उस लेडी ने हमें जो है ये रिकमेंड क्यों किया। तो यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती क्या पता सारे एडवेंचर इसी जगह पे रहते हो, इसलिए उस लेडी ने यहाँ पे जो है ये हमें रिकमेंड किया है। सीन जो होता है फिर होटल में पहुँच जाता है और ये रूम को देख के कहता है कि पूरे पैसे वसूल है। और यहाँ पे जो यूकी होती है वो भी जो होती है अपने रूप में आ जाती है और यहाँ पे सो जाती है। और साथ ही सीन से पूछती क्या मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ। सीन बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे बात कर सकती हो। इसका सीन कहता है क्यों ना मैं अपने जो वेपन है उनको जो है मेंटेन कर लूँ। ये जो होता है अपने वेपन को मेंटेन करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे टियारा आती है और ये बोलती कि वैसे जो मास्टर है वो कहाँ पे है आपको पता है। तो यहाँ पे सिन बोलते कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है, लेकिन कल तक वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर सिन बोलता है क्यों ना हम लोग यहाँ पे डिनर कर लें। जिसके बाद ये लोग डिनर करने के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। डिनर करने के बाद सिन बोलता है कि मुझे तो बात लेना है। तो यहाँ पे टियारा बोलती कि मुझे भी बात लेना है। तो यहाँ पे जो यूकी होती है ये बोलती क्या तुम मेरे साथ बात लेना चाहोगी। तो टियारा बोलती है ठीक है। इसके बाद यूकी यहाँ पे सिन के रूम में ही ले जाती है इसको जो है बात लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में सिन सो रहा होता है और ये कहता है कि मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। नेक्स्ट सीन में ये लोग उठ जाते हैं और यहाँ पे सिन बोलता है कि मैं जाके यहाँ पे जो बग्गी है उसको जो है मॉडिफाई करूंगा। टियारा बोलती कि मैं आपको जो है देखूंगी क्योंकि मुझे काम नहीं आता है। यहीं पे सिन आ जाता है और बग्गी के टायर को यहाँ पे मॉडिफाई करना शुरू कर देता है और वो एकदम से खत्म भी कर देता है। यहाँ पे टियारा काफ़ी शौक में आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें इतने फास्ट तरीके से काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कम से कम यहाँ पे जो 1-2 मिनट तो लेने चाहिए थे। सिन बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, ये जो है मेरी नॉर्मल स्पीड थी। तभी यहाँ पे एल्फ बोलती कि मास्टर मैं आ चुकी हूँ। सिन बोलते कि चलो तुम्हारी मास्टर आ चुकी है। इसके बाद ये लोग आ जाते हैं जंगल में। जंगल में ही आते ये चौक जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा वुल्फ इनके आगे खड़ा होता है। टियारा बोलती कि ये क्या है। तो सिन बोलते कि ये यहाँ पे जो एक यूनिक मॉन्स्टर है। इसके बाद यहाँ पे एल्फ बोलती कि आप ही ने मुझे कहा था कि आपको एक जो है यहाँ पे मॉन्स्टर चाहिए जो यहाँ पे बग्गी को खींचे, इसलिए मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है लेके आ गई हूँ। तभी सिन बोलता है कि वैसे क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार ये जो मॉन्स्टर है ये तुमको कहाँ से मिला। तो यहाँ पे ये बोलती कि ये मुझे जो है पहाड़ों के अंदर मिला और मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो आता है और टियारा को सूंघने लग जाता है। तो सिन बोलता है लेकिन ये मॉन्स्टर तो यहाँ पे बहुत बड़ा है, आखिरकार ये बग्गी को किस तरह से खींचेगा। जिसके बाद यहाँ पे एल्फ बोलती कि तुम चिंता मत लो और ये यहाँ पे इसको छोटा होने को बोलती है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर छोटा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे जो है बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो यूकी होती है वो जो होती है मॉन्स्टर से बात कर रही होती है। सिन बोलते क्या तुम इस मॉन्स्टर से बात कर सकती हो। तो यूकी बोलती कि हाँ। इसके बाद सिन बोलता कि ये मॉन्स्टर क्या बोल रहा है। तो यूकी बोलती कि ये अपनी जो कहानी है वो सुना रहा है। असल में ये अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पे जो है फॉरेस्ट में रहा करता था, लेकिन एकदम से जो एडवेंचर है उन्होंने जो है इसकी जो मॉम है और इसके जो डैड है उनको जो है मार दिया। सिन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं भी एडवेंचर था और मैं मॉन्स्टर को मारा करता था। इसके बाद यहाँ पे जो यूकी होती है ये बोलती कि उसके बाद ये जो है वहाँ से भाग गया और यहाँ पे एक एल्फ लड़की ने इसको जो है पकड़ा और ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया और जिसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बन के दोबारा जो है यहाँ पे आ गया। तो
यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती है लेकिन इसने मुझे देख के अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन क्यों कर दिया था। तो यहाँ पे यूकी बोलती है क्योंकि ये बोल तुम्हारे अंदर से एक जो फैमिलियर खुशबू आ रही थी। इसके बाद यहाँ पे सिन बोलता है कहीं वो लड़की यहाँ पे जो टियारा है वो तो नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टर हाँ बोलता है। टियारा बोलते कि हाँ मुझे याद आया जब मैं छोटी थी तब मैंने यहाँ पे एक जो है मोस्टर को बचाया था जो मुझे एक पपी लगता था, क्या ये वही पपी है? तो यहाँ पे मोस्टर बोलता है कि हाँ मैं वही पपी हूँ, ये बात 100 साल पहले की है। तो ये बोलती कि हाँ ये 100 साल पहले की बात है। जिसके बाद एल्फ तय करती कि वो अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देगी और यहाँ पर टियारा कॉन्टैक्ट बना देंगी। तो ये जो होती है अपना जो कॉन्टैक्ट होता है वो तोड़ देती है। इसके बाद टियारा इसके पास आती है और यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट होता है वो बनाती है, लेकिन इसको यहाँ पे जो है काफ़ी कमजोरी फील हो रही होती है और ये नीचे गिरने वाली होती है। तभी जो सीन होता है वो पकड़ लेता है। यहाँ पे टियारा बोलती कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मैजिक का इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से मुझे कमजोरी लग रही है। मोस्टर भी इसके पास आता है। टियारा बोलती कि तुम चिंता मत लो मैं ठीक हूँ। जिसके बाद ये लोग जंगलों के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि दो बीस्ट मैन यहाँ पे जो है आ जाते हैं इनको जो है लेने के लिए। यहाँ पे एल्फ बोलती कि मैंने पहले ही लेटर लिख दिया था कि यहाँ पे हम जो है आ रहे हैं। एल्फ इन लोगों को बोलती कि हमें अपने विलेज तक ले चलो। तो ये लोग बोलते ठीक है हम समझ गए हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो इनको विलेज की तरफ ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो बीस्ट मैन होता है ये बोलते कि मास्टर आपसे जो मिलने कोई आया है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। तभी इनका जो लीडर होता है वो शिन को देखता है और ये बोलता है कि मास्टर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे जो है दोबारा मिलेंगे कभी। शिन बोलते कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी तक जो है जिंदा होगे। तो यहाँ पे गैलेक्टो बोलता है कि ये तो सवाल मैं भी जो हूँ अपने आप से पूछता हूँ कि आखिरकार मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। चलिए फिलहाल के लिए इन बातों को हम छोड़ते हैं और अभी जो इंट्रोडक्शन है वो जो है चालू करते हैं। यहाँ पे आप इस बीस्ट मैन को देख रहे हैं, ये जो हमारा नया जो बीस्ट किंग है और उसके साइड में जो लड़की बैठी है वो जो है उसकी डॉटर है। और यहाँ पे मेरे साइड में जो बंदे हैं ये जो मेरे सब ऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि मेरा नाम शिन है और मैं एक हाई रैंकर यहाँ पे जो है एक ह्यूमन हूँ। और ये जो होता है इनको सर झुका के हेलो बोलता है। तो यहाँ पे गैलेक्टो बोलता है कि आप प्लीज इस फॉर्मेलिटी को जो है बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि तुमने ही तो शुरुआत करी, तुम ही तो यहाँ पे मुझे कब से जो है मास्टर मास्टर पुकार रहे हो, क्या तुम मुझसे सिंपल से बात नहीं कर सकते? गैलेक्टो शिन को बोलता है कि असल में हम लोग जो है यहाँ पे बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो माहौल है उसे जो है यहाँ पे अच्छा करने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है डरे नहीं। जिसके बाद शिन बोलता है डरे नहीं इसका क्या मतलब है? तो गैलेक्टो बोलता है कि असल में आप जो एक हाई रैंकर ह्यूमन हैं और इस वर्ल्ड के अंदर जो हाई रैंक ह्यूमन होते हैं उनको जो यहाँ पे लेजेंड की तरह माना जाता है और उनको बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। तभी यहाँ पे शिन और गैलेक्टो होते हैं वो जो होते हैं खड़े होते हैं और यहाँ पे शिन बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। गैलेक्टो बोलता है कि हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिसका शिन बोलता है कि वैसे तुमने कितने बंदों को मार दिया होगा? तो गैलेक्टो बोलता है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने कितने बंदों को मारा है, शायद से 100 या 1000 से ज्यादा होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो शिन होता है ये बोलता है कि सही में वो दिन भी जो थे कमाल के थे। वैसे गैलेक्टो तुमने सही में यहाँ पे जो है कितने बंदों को मारा था? तो गैलेक्टो बोलता है कि मुझे अभी तक जो है याद नहीं कि मैंने कितने बंदों को मारा था। तभी शिन बोलती कि मैं आप लोगों के लिए जो चाय है वो बना के ले आती हूँ। जिसके बाद ये चली जाती है। तो यहाँ पे गैलेक्टो बोलता है कि तुम अपने बारे में बताओ शिन, अभी तक तुम क्या कर रहे थे? तो शिन यहाँ पे पूरी कहानी को बता देता है और इस तरह शाम हो जाती है। तो गैलेक्टो बोलता है कि मैं समझ गया, तभी हम लोग यहाँ पे तुमको जो बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। शिन बोलता है कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है अब। तभी यहाँ पे गैलेक्टो बोलता है कि शिन मुझे जो है तुमको यहाँ पे एक बात बतानी है, असल में यहाँ पे मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता? तो यहाँ पे गैलेक्टो बोलता है कि मैं तो पहले ही यहाँ पे जो है मरने वाला था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, जैसे मेरा जो टाइम है वो जो है रुक गया, लेकिन अब तुम आ चुके हो और मुझे लगता है कि जो मेरा टाइम है वो जो है चलना स्टार्ट हो चुका है। पहले तो मैं यहाँ पे सोचता था कि आखिरकार मुझे इतनी लंबी जिंदगी क्यों दी गई थी, लेकिन अब मुझे पता कि यहाँ पे मुझे जो है इतनी लंबी जिंदगी क्यों दी गई थी। तो शिन बोलता है कि बताओ क्यों दी गई थी? तो यहाँ पे गैलेक्टो बोलता है क्योंकि मैं आपसे एक लास्ट बैटल कर पाऊँ। प्लीज मास्टर आप जो मुझसे फाइटिंग कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपसे जो है फाइटिंग करना चाहता हूँ, ये जो है मेरी आखिरी इच्छा है। शिन बोलता है कि मैं गैलेक्टो की बात को समझ रहा हूँ। यहाँ पे जो गैलेक्टो
गैलिप्टोड है वो जो एक वॉरियर है और यहाँ पे एक वॉरियर सिंपल सी मौत नहीं मरना चाहता, वो जो जंग के मैदान में ही मरना चाहता है। और यहाँ पे जो गैलिप्टोड है वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इसको हराना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। यहाँ पे मेरे ऐसा बंदा ही इसको जो है हरा सकता है, बस ये जो है मुझसे बस थोड़ा सा ही यहाँ पे जो है कमजोर है। सही बताऊँ तो ये बिल्कुल जो है मेरे बराबर के टक्कर का है। गैलिप्टोड बोलते हैं कि प्लीज़ मास्टर आप जो मेरी इच्छा को पूरी कर दीजिए। तो सिन बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहीं पे सिनी इनकी बातों को सुन रही होती है। यहीं पे जो सीन होता है ये बोलता है क्या तुमने यहाँ पे बाकी बंदों को बताया था इसके बारे में? तो यहाँ पे गैलिप्टोड बोलता है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ के बारे में बाकी बंदों को बता रखा है, लेकिन यहाँ पे जो ये लड़ाई है इसके बारे में मैंने अभी तक किसी को भी जो है नहीं बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ जो बंदे हैं उनको जो है बताने का। और वैसे ही मेरे यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा बूढ़े जो है हो चुके हैं और उनकी जो लाइफ है वो भी जो है अब नहीं बचने वाली ज़्यादातर। वैसे तो ये एक बात से ये जो है ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो जो नए बंदे हैं वो जो है हमारी जगह कैसे लेंगे और हमारी जो परंपरा है वो आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारा नेशन आगे बढ़े, इसलिए पहले ही मैंने यहाँ पे एक जो किंग है उसको जो है चूज़ कर लिया और वही जो हमारा जो लीडर है वो जो बनने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में गैलिप्टोड यहाँ पे बैठा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मुझे जो है आप लोगों को एक बात बतानी है, मैंने यहाँ पे अपने जो मरने की जगह है उसको जो है ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे किंग बोलते कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं मास्टर? तो यहाँ पे जो गैलिप्टोड होता है ये बोलता है कि तुम लोगों को पता है कि मेरी जो लाइफ है वो जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बचने वाली, इसलिए मैं सिन के साथ यहाँ पे जो है एक बैटल करने वाला हूँ और वो मेरी लास्ट बैटल रहने वाली है और वो बैटल अगले हफ्ते होने वाली है। तभी यहाँ पे किंग की बेटी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप जो इस तरह से यहाँ पे जो फाइटिंग है वो नहीं कर सकते और हमें छोड़ के आप नहीं जा सकते। गैलिप्टोड बोलते कि मैं पहले ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जी चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब मैं ना जीऊँ और यहाँ पे तुम लोग जो आगे परंपरा है उनको जो है बढ़ाओ और मेरे जो ऑर्डिनेट है वो भी जो है अब बस मरने वाले ही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो और यहाँ पे जो है शांत हो जाओ। तो यहाँ पे किंग की बेटी इनकी बात को समझ जाती है और ये जो होती है यहाँ पे शांत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो यहाँ पे सो के उठ चुका होता है, जिसके बाद ये यहाँ पे जो है खाना खा रहा होता है सभी बंदों के साथ और फिर हम देखते हैं कि सिन यहाँ पे गैलिप्टोड के जो ग्लव होता है उनको जो है ठीक कर देता है पहले वाले फॉर्म में और यहाँ पे सिन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे जो ग्लव है उनको जो है ठीक कर दिए, ये जो है पहले की तरह यहाँ पे जो अच्छे से काम कर सकते हैं। तभी जो गैलिप्टोड होता है ये बोलते हैं कि मास्टर मुझे जो है आपसे एक जो है बात पूछनी है। तो सिन बोलता है क्या ये सिनी के बारे में है? तो यहाँ पे गैलिप्टोड बोलता है कि हाँ ये जो है सिनी के बारे में है, अगर आपको यहाँ पता चल जाए कि आपको यहाँ पे जो है जगह मिल चुकी है अपने वर्ल्ड में जाने की, तो क्या आप यहाँ पे सिनी को पीछे छोड़ के चले जाएंगे? तो यहाँ पे सिन बोलते कि मैं अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने घर जाने के लिए इतनी जो फाइटिंग है वो कर रहा हूँ। मैं भी जो है यहाँ पे सबकी जो हैप्पी एंडिंग है वो चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मैं यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको जो है होने देता हूँ और जो होगा बाद में वो देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली फाइटिंग का डे आ चुका होता है और यहाँ पे ये लोग पहुँच चुके होते हैं फाइटिंग वाली जगह पे और यहाँ पे जो गैलिप्टोड होता है वो बोल रहा होता है राजा को कि मैं यहाँ पे अपना नेशन और अपने बंदे तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। यहाँ पे राजा बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए और हम लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। राजा की बेटी बोलती कि मैं एक ऐसी स्टूडेंट बनूंगी जिस पे आपको गर्व होगा। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है खाई में कूद जाते हैं और यहाँ पे जंगल के अंदर आ जाते हैं और सिन बोलता है कि चलो अब जो फाइटिंग शुरू करते हैं और हम देखते कि ये लोग यहाँ पे फाइटिंग शुरू कर देते हैं और यहीं पे जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा धमाका हो रहा होता है। यहीं पे सिन गैलिप्टोड के ऊपर हमला करता है, लेकिन गैलिप्टोड उसकी तलवार को पकड़ लेता है और ये दोबारा से यहाँ पे जो है हमला करता है। गैलिप्टोड बोलता है कि आपके साथ फाइटिंग करके यहाँ पे जो पुरानी यादें हैं वो जो है बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं। तभी यहाँ पे जो किंग होता है ये बोलता है लगता है कि जो फाइटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिनी बोलते कि नहीं ये लोग जो वार्म अप है वो जो है कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे गैलिप्टोड बोलता है कि मास्टर आप सही में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारी पावर है। अभी तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसको आपने कभी जो है देखा नहीं होगा। और हम देखते गैलिप्टोड यहाँ पे जो पूरी तरह से जो वुल्फ होता है उसमें जो है बदल जाता है। फिर हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर गैलिप्टोड बोल रहा होता है कल फाइटिंग होने वाली है। सीन बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सीरियसली फाइटिंग करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो लास्ट बॉस का टाइटल है उसे जो यूज़ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे गैलिप्टोड बोलते हैं कि मेरे मास्टर चाहे तो मुझे एक बार में ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो अभी तक जो मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे गैलिप्टोड जो होता है हमला करना शुरू कर देता है।
यहीं पे जो सीन होता है वो भी जो होता है हमला कर रहा होता है। तभी गैलेटोड सीन के पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो सीन होता है वो अपने कवच को लगा लेता है और यहाँ पे जो बच जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीन हमला करता है लेकिन गैलेटोड बच जाता है। फिर गैलेटोड दोबारा से हमला करता है लेकिन सीन यहाँ पे जो उसके हमले को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि मैं ऐसे नहीं हारने वाला। जिसके बाद जो सीन होता है वो जो होता है अपने तलवार से हमला करता है। गैलेटोड अपनी पावर से हमला करता है। इन दोनों की पावर यहाँ पे जो आपस में टकरा जाती है और हम देखते हैं कि जो सीन की तलवार होती है वो जो होती है टूट जाती है। तो गैलेटोड यहाँ पे जो सीन को घुसा मारने वाला होता है लेकिन वो घुसा नहीं मारता, वो सीन को टच करता है और यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है और ये बोलता है कि देखा मास्टर, मैंने फाइनली आपको जो है यहाँ पे टच कर दिया। सीन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने यहाँ पे मुझे जो है हरा दिया। तभी गैलेटोड बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तक आपने अपनी जो पूरी पावर है उसका जो इस्तेमाल नहीं किया। प्लीज़ मास्टर, आप यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कीजिए, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। मुझे पता है कि अभी तक आपके अंदर बहुत सारी पावर बची है। तो यहाँ पे जो सीन होता है वो गैलेटोड की बात को मान लेता है और यहाँ पे अपनी पूरी पावर से हमला करता है और ये गैलेटोड को यहाँ पे ले आता है। अब गैलेटोड नहीं रहा, जिसके बाद यहाँ पे सभी बंदे गैलेटोड को देख के रोने लग जाते हैं। तो सीन इन सभी बंदों को बोलता है कि तुम लोगों को रोना नहीं चाहिए, तुम्हारा जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा बहादुर बनता है, उसने यहाँ पे एक ह्यूमन को टच किया है। तभी यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कि हाँ गैलेटोड बहुत खुश है, उसके चेहरे पे एक जय स्माइल है, वो भी जय खुशी वाली, उसको जय शांति मिल चुकी है। अब यहीं पे सही बंदे बहुत रो रहे होते हैं क्योंकि गैलेटोड जा चुका है। इसके बाद हम सीन को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत दुखी होता है और बैठा होता है। तभी यहाँ पे सिनी यहाँ पे आ जाती है और इस सीन को गले लगा लेती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मुश्किल रहा होगा। यहीं पे सीन रोने लग जाता है और ये बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने अपने ही बंदे को यहाँ पे जो मारा है। अब यहाँ पे राजकुमारी बोल रही होती कि मैं आपके साथ फाइटिंग करना चाहती हूँ। तभी सोल्जर बोलते कि आपको यहाँ पे जो कुछ सोच लेना चाहिए, हम लोग तो इससे सर्वेंट के लिए सिर्फ बात करने के लिए आए थे। राजकुमारी बोलती कि देखो पहले हमें इसका जो लेवल है वो जो है चेक करना पड़ेगा। कैनाइट बोलते कि आखिरकार ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो किसी बंदे को यहाँ पे जो बैटल के लिए बोल देती है। राजकुमारी बोलती कि देखो यहाँ पे जो लड़कियों वाली हरकतें हैं वो जैसे मेरी बहन करती है उसी पे जो शोभा देती है, मेरे ऊपर नहीं। चलो चलते हैं फाइटिंग करने के लिए। जिसके बाद ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं। राजकुमारी बोलते कि हम लोग टेलीपोर्ट होने वाले हैं। जिसके बाद ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे इनको फाइटिंग करनी होती है। राजकुमारी बोलती कि तुम जो चाहो वो हथियार ले सकते हो। शिन जो होता है अपना हथियार ले लेता है। राजकुमारी बोलती कि मैं तो इसी को लूंगी, ये जो है काफी अच्छा है। राजकुमारी बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर को चेक करने वाली हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे पूरी पावर दिखाना। जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करते हैं। हम देखते कि राजकुमारी इनके ऊपर जो है हमला कर देती है लेकिन जो सीन होता है वो जो होता है राजकुमारी के हमलों से जो है बच जाता है। जिसके राजकुमारी बोलती कि तुम तो सही में काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे लगा कि मेरे इस हमले से तुम चौंक जाओगे। सीन बोलते कि सही में मैं चौंक गया था। राजकुमारी बोलती कि तुम्हें जितना आसान लग रहा है ये जो इतना आसान है नहीं, मुझे जो हैंडल करना। जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना यहाँ पे जो स्टार्ट कर देते हैं। राजकुमारी बोलती कि तुम अपनी जो स्किल है वो दिखाओ मुझे, तुम जो होल्ड बैक मत करो। तभी एकदम से ये दोनों एक ही स्किल का यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं और हम देखते कि ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। राजकुमारी हमला करती है लेकिन सीन बच जाता है। राजकुमारी बोलती कि तुम तो बिल्कुल जो है मेरे टाइप के हो, तुम्हारी स्पीड भी मेरी जितनी ही है। सीन बोलता है कि फिर तो फैसला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार कौन जीतेगा, क्यों ना हम इस मैच को यहीं पे छोड़ दे। राजकुमारी बोलते लेकिन मेरा छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा। सीन बोलते कि आपकी जो तलवार है वो भी जो है टूटने वाली है। कैनाइट बोलते कि आप दोनों की स्किल जो है मैच करती है और दोनों की स्पीड भी, आप दोनों ही यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा बहादुर हो। तो राजकुमारी बोलती है ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई रीजन है तुमसे जो है फाइटिंग करने का, इसलिए मैं जो बैटल है वो जो यहीं पे अब बंद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो राजकुमारी के रूम में जा रहा होता है लेकिन सैनिक उसको रोक रहे होते हैं। राजकुमारी बोल रही होती क्या तुम सही में हमारे किंगडम के साथ काम नहीं करना चाहते? तो यहाँ पे सीन बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। राजकुमारी बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो जनरल की पोजीशन है वो तो नहीं दूंगी लेकिन तुम्हें मैं एक हायर पोजीशन जरूर दूंगी। तो सीन बोलते कि मेरे पास बहुत सारा काम भी आ जाएगा लेकिन मुझे फ्री रहना काफी अच्छा लगता है। राजकुमारी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई लेकिन कभी तुम अपना मन बदलो तो मुझे जरूर बताना। तो सीन बोलता ठीक है। सीन बोलते कि वैसे आप इस तलवार के साथ क्या करने वाली है, क्या आप इसकी जो स्किल है वो जो टेस्ट नहीं करेंगी? तो राजकुमारी बोलती कि हमारे किंगडम में एक ट्रेडिशन है कि जो यहाँ पे हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को तलवार देते हैं ताकि अगर हस्बैंड चीटिंग करे तो यहाँ पे वाइफ उसी की तलवार से उसको मार सके। राजकुमारी बोलती कि देखो भले ही ये तलवार मेरे रूम में उड़ के आई है लेकिन फिर भी
ये जो है मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह है, मैंने इसे एक गिफ्ट मान रखा है। तो सिन बोलता है कि आपका कहने का ये मतलब है कि मैंने आपको जो है मैरिज के लिए जो है प्रपोजल दे दिया है। तो राजकुमारी बोलती कि हाँ बिल्कुल यही। तो सिन जो है घबरा जाता है। राजकुमारी बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगी। तभी जो कैनाइट होता है ये बोलता है कि वैसे जो लोग हैं वो जो इन चीजों को लेके यहाँ पे जो है काफी ज्यादा मजाक बना रहे हैं। वो कहते कि तुम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे जो है बहुत ज्यादा दूर भाग रहे हो, तुम जो किंगडम को संभालना नहीं चाहते। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि बात यहीं पे जो आ जाती है, अब मैं यहाँ पे करूँ क्या। सिन बोलते क्यों ना मैं आपको ये जो गिफ्ट है ये जो सिंपल वे में दे दूं, ना कि एक यहाँ पे जो है प्रपोजल के रूप में। राजकुमारी बोलती कि ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर तुम मुझे तलवार देते हो तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो ये बोलती क्या तुम मुझे तलवार दे रहे हो। सिन बोलता ठीक है आप इस तलवार को रख सकती हो, वैसे भी मैं एक सिंपल सा यहाँ पे जो एडवेंचरर हूँ, तो मुझे इस तलवार का क्या काम है। लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए ताकि मैं यहाँ पे जो लाइब्रेरी का बंद एरिया है उसके अंदर जा सकूं और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकूं। तो राजकुमारी बोलते ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद ये लोग दोबारा से मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रूम के अंदर जो है आ जाते हैं। रूम के अंदर आते ही यहाँ पे एक पादरी दिखाई देता है। सीन को यह समझ आ जाता है कि ये पादरी यहाँ पे जो है कंट्रोल किया गया है और एकदम से सीन और राजकुमारी के ऊपर मैजिक चलता है और ये लोग कहीं और टेलीपोर्ट जो है हो जाते हैं। सीन बोलते कि आप ठीक तो हो ना। राजकुमारी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। राजकुमारी बोलती कि आखिर ये क्या हुआ है। सीन बोलते कि उसने हमें जो है बाहर फेंक दिया है। राजकुमारी बोलती कि जिस तरह से उसने हमें टेलीपोर्ट किया है ये जो एक ही जगह हो सकती है, ये जो है होली लैंड है, मुझे यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हो रही, पक्का ये होली लैंड ही है क्योंकि यही अकेली जगह है जहाँ पे वो हमें टेलीपोर्ट कर सकता है। सीन बोलते क्या आप टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बोलती कि नहीं मैं नहीं कर सकती। सीन बोलते क्या आसपास कोई विलेज है क्योंकि मुझे अपना जो ग्रुप है उससे जो है बात करनी है। तो राजकुमारी बोलती कि यहाँ आसपास एक जो है डेस्टिनेशन जो है विलेज है। तभी एकदम से जो सनी होती है वो जो होती है सीन से यहाँ पे जो है टेलीपैथी के थ्रू जो है बात कर रही होती है और ये बोलती क्या तुम ठीक हो। तो सीन बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। सनी बोलती कि मैं बहुत डर गई थी क्योंकि तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो जो यहाँ से गायब हो गई थी, मुझे लगा कि तुम दोबारा से यहाँ पे जो है गायब हो गए हो। जिसके बाद सीन सारी बातें सनी को जो है बता देता है। सनी कहती है ठीक है मैं जाती हूँ और यहाँ पे जो है उस पादरी को जो है देख लेती हूँ। तभी टियारा बोलती कि मास्टर कैसे हैं। सनी बोलती कि मास्टर बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें एक अर्जेंट मिशन करना है, वो भी जो है यहाँ पे महल के पास में। जिसके बाद ये कहती है ठीक है। फिर ये लोग महल के पास में जो है आ जाते हैं। सनी बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे जो सीन है वो जो किसी तरह की मुसीबत में पड़ गया है और उसको जो है हमारी हेल्प चाहिए। यहाँ पे किसी तरह का जो मैसी है वो जो आ चुका है। टियारा बोलती कि मैसी का मतलब आप मॉन्स्टर की बात कर रही हो ना। सनी बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यहाँ पे जो एक डेमन आ चुका है और उसने यहाँ पे जो पादरी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो टियारा बोलती कि वैसे उस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमारा जो लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो सनी बोलती कि तुम्हारा जो लोवेस्ट लेवल है वो जो 300 होना चाहिए और हाईएस्ट 400 होना चाहिए। टियारा बोलती कि मैं तो लोवेस्ट लेवल के यहाँ पे जो आसपास भी नहीं हूँ। तो सनी बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, तुम्हारे पास आज जो काफी अच्छा मौका है। नेक्स्ट सीन में ये लोग महल के बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे गाय वाला मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और जिसके बाद ये लोग महल के अंदर आ जाते हैं और ये जो अंदर आके जो है जा रहे होते हैं। तभी टियारा बोलती कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। सनी बोलती कि हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं। जिसके बाद ये लोग बेसमेंट में आ जाते हैं। तभी सनी यहाँ पे स्लीपिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है और इस सोल्जर को सुला देती है। जिसके बाद ये अंदर जो आ जाती है। तभी यहाँ पे बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सनी कहती कि हम लोग आपकी जो हेल्प करने आए हैं, हमने आपके बारे में सुना है। पादरी बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे मॉन्स्टर ने मेरे दिमाग पे काबू कर लिया। मैं यहाँ पे जब से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सनी बोलती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, उस मॉन्स्टर ने आपके ऊपर काबू किया था तभी याद नहीं आ रहा। तभी एकदम से एक मॉन्स्टर जो होता है सनी के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन सनी जो होती है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है काट देती है। जिसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि अच्छा तुम ही हो सनी है ना। मॉन्स्टर फिर से हमला करता है लेकिन सनी उसके हाथों को फिर से काट देती है। मॉन्स्टर बोलता है कि आखिरकार तुम इंसानों का साथ क्यों दे रही हो। सनी बोलती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई बेगुनाह बंदे को जो है सजा मिले और साथ ही ये जो मून सोर्ड की जो शान है उसके जो खिलाफ है। इसके मॉन्स्टर बोलता है कि मून सोर्ड ये तो एक इंसान की जो जगह हुआ करती थी जहाँ पे जो इंसान है वो रहा करता था और यहाँ पे जो इंसान है वो जो गायब हो चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो, तुम जो उसका इंतजार क्यों कर रही हो, क्या पता वो मर चुका हो अब तक। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलके यहाँ पे जो दुनिया पे राज
करेंगे। तभी एकदम से सनी उसकी जो मुंडी होती है वो काट देती है और जिसके बाद ये ओल्ड मैन को लेके यहाँ पे जो महाराज होते हैं उनके पास जा रही होती है और सनी यहाँ पे जो है पहुंच जाती है। तभी ये लोग बोलते कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सनी बोलती कि मैं आपके लिए एक जो है न्यूज़ लेके आई हूँ महाराज। जिसके बाद सनी सारी बातों को यहाँ पे बता देती है कि कैसे यहाँ पे मॉन्स्टर ने इनके जो माइंड पे काबू किया था। साथ ही सनी बोलती कि जो बंदे टेलीपोर्ट हुए थे वो दोनों यहाँ पे जो है ठीक है। महाराज बोलते कि ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सोल्जर बोलते कि मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ पे उन दोनों को कुछ भी नहीं होना, लेकिन फिर भी ये सुन के मुझे अच्छा लगा। तो ये पादरी बोलते कि जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। महाराज बोलते कोई बात नहीं, हम आपको दोबारा से चर्च का जो इंचार्ज है वो बना देते हैं। पादरी बोलते कि आपका शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जो टियारा होती है बोलती कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं। तो सनी बोलती कि हम लोग यहाँ पे जो मास्टर को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। तो टियारा बोलती कि हम लोग कैसे जाएंगे। सनी बोलती कि हम लोग यहाँ पे जो है दौड़ के जाएंगे, क्योंकि जो मास्टर हैं वो जो कैरिज को यहाँ पे जो है लेके गए हैं, इसलिए हमें दौड़ के जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। अब दो सीन होता है, ये यहाँ पे राजकुमारी से पूछ रहा होता है क्या आपको होली लैंड के बारे में कुछ पता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे इतना ही पता है कि ये बहुत साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था और साथ ही मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि इस जगह पे बहुत सारे जो खतरनाक मॉन्स्टर है वो भी जहर रहते हैं। तो सीन बोलते कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब हमें पहले हथियार की जरूरत पड़ेगी। तो राजकुमारी बोलती कि मेरे पास तो यहाँ पे जो स्कोपर की तलवार है वो पड़ी हुई है। सीन बोलता कि फिर तो हमें यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हथियार तो बहुत ज्यादा अच्छा है। राजकुमारी बोलती कि तुम्हारा क्या होगा। तो सीन बोलता कि आप मेरी चिंता मत लीजिए। इसके सीन अपने मन में बोलता है कि राजकुमारी को मेरे स्किल के बारे में पता नहीं है और ना ही पता चले तो अच्छा है, मुझे यहाँ पे बिना अपने पूरी पावर का इस्तेमाल करे हुए बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। राजकुमारी बोलती कि यहाँ पे पूरे जो है 4 जो है गेट है, जिसमें हमें साउदर्न गेट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो रास्ता है वो जो यहाँ से छोटा है और हमें पहुँचने में बहुत आसानी होगी। जिसके बाद ये लोग जा ही रहे होते हैं, तभी एकदम से ये दीवार के सामने पहुँच जाते हैं। सीन यहाँ पे दीवार के ऊपर कूदता है, लेकिन ये जैसे ही ऊपर जाता है एकदम से ये नीचे आ जाता है। राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। सीन बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ऐसे ये बहुत बार ट्राई करता है लेकिन ये ऊपर नहीं जा पा रहा होता है। सीन राजकुमारी को बोलता कि आपने तो देखा ही हो कि मैं जब ऊपर जाता हूँ तो क्या होता है। तो राजकुमारी बोलती कि हाँ, तुम जो है यहाँ पे दीवार को जो है छू के दोबारा से जो है टेलीपोर्ट हो जाते हो और नीचे आ जाते हो। सीन कहता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद ये यहाँ पे आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि आगे पहुँच के ये जो एक लाइट के पास पहुँच जाते हैं। सीन बोलता है कि मुझे इस बात का पता था क्योंकि ये बिल्कुल जो है मेरे गेम की तरह है। जिसके बाद सीन बोलता है कि जो ये टाउन है ये जो है डंजन में यहाँ पे जो है बदल चुका है। राजकुमारी बोलती है कि मैंने आज से पहले कभी सुना नहीं कि जो टाउन है वो भी जो है डंजन में बदल जाते हैं। तो सीन बोलता है कि ऐसा वैसा डंजन नहीं, ये जो है सबसे अलग डंजन है। अगर हमें इस टाउन से बाहर निकलना है तो हमें इस डंजन के जो रास्ता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे दीवार को चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। आपने अभी देख ही लिया होगा। और जो ये लाइट है ये जो हमें वहाँ पे टेलीपोर्ट करेगी जहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जिसके बाद सीन कहता है ठीक है, पहले मैं जाता हूँ और मैं चेक करके आता हूँ कि जगह ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे हम लोग टेलीपोर्ट होए वहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसलिए मुझे चेक करके तो आना ही पड़ेगा। राजकुमारी बोलती है ठीक है। जिसके बाद सीन लाइट बॉल को टच करता है और यहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है और ये बोलता है कि जगह बिल्कुल ठीक है। राजकुमारी बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें बार बार इस तरह से खतरे में डाल रही हूँ। सीन बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, आप जो है राजकुमारी है, हमारे जो है फर्ज बनता है कि हम आपकी जो है यहाँ पे देखभाल करें और इसलिए मुझे आपको बचाना पड़ेगा पहले। चलिए चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद ये लोग जाते हैं और बॉल को टच करते हैं और हम देखते हैं कि ये दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमें आगे चलना पड़ेगा। और ये जैसे ही आगे जाते हैं इनके आगे एक मॉन्स्टर आता है। सीन बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास यहाँ पे जो फायर एलिमेंट है और जो अर्थ एलिमेंट है उसका जो है पावर है और हम देखते हैं कि ये यहाँ पे अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और हमला करता है। लेकिन तभी जो सीन होता है वो इसके हमले को काट देता है। तभी राजकुमारी आती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो मर जाता है। राजकुमारी बोलती कि सीन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये मॉन्स्टर बड़े आराम से मर गया। राजकुमारी बोलती कि वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है। सीन बोलते कि ये तो मेरी तलवार है। राजकुमारी बोलती कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे तुम जो ऐसी चीज को छुपा सकते हो। सीन बोलते कि ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है। राजकुमारी बोलती कि मुझे अब तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी राजकुमारी बोलती कि हमें कितने मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। सीन बोलते कि हमें कम से कम या 20 से ज्यादा मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा।
राजकुमारी बोलते कि अच्छा तो यही होगा कि हम लोग उन मॉन्स्टर को अवॉइड कर दें। सीन बोलता कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी इनको लाइट दिखती है और ये टच करते ही ये पहुंच जाते हैं एक स्लिम मॉन्स्टर के पास। सीन बोलता है कि ये स्लाइम मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। राजकुमारी बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो कमजोर दिख रहा है, इसे तो मैं अकेले ही मार दूंगी। और राजकुमारी इसको मारने के लिए जाती है, लेकिन स्लाइम मॉन्स्टर राजकुमारी को पकड़ लेता है और तभी जो सीन होता है वो हमला करता है और राजकुमारी को बचा लेता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ही केयरलेस हो गई थी। जिसके बाद सीन जो होता है सीधा फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर के ऊपर और मॉन्स्टर का कोर दिखने लग जाता है। राजकुमारी कोर के ऊपर हमला करती है और मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लेकिन तभी राजकुमारी नोटिस करती है कि उसकी ड्रेस यहाँ पे जो है फट चुकी है। जिसके बाद सीन अपनी ड्रेस इसको दे देता है। तो राजकुमारी बोलती कि तुम हमेशा चीजों को जो है प्रिपेयर करके चलते हो। तो सीन बोलता है कि यहाँ पे मेरे गाँव में कहावत है कि अगर तूफान आए उससे पहले ही हम उसकी तैयारी करके रहें तो अच्छा लगता है। राजकुमारी बोलती कि ये तुम काफी अच्छी बात कह रहे हो वैसे तो, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस सामान जो है अपने साथ कैरी करते हो। तो सीन बोलते कि वैसे ये जो मेरे दोस्त ने किया था। जिसके बाद ये लोग बेस को ढूंढने के लिए आगे जो है बढ़ रहे होते हैं। तभी जो सनी होती है वो यहाँ पे सीन को जो है कॉन्टेक्ट करती है और सनी जो होती है सीन से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। सीन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद सीन बोलता है कि वैसे क्या मैं यहाँ पे राजकुमारी को कुछ ट्रिक सिखा सकता हूँ। तो सीन बोलती है कि हाँ तुम सिखा सकते हो क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन है। सीन बोलता है कि मैं आपको कुछ ट्रिक सिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये राजकुमारी को यहाँ पे फायर मैजिक सिखा देता है। सीन बोलता है कि आप इस मैजिक का तभी इस्तेमाल कीजिएगा जब आपका जो वेपन है वो लेजेंडरी वेपन हो, वरना आपका वेपन जो है टूट जाएगा। राजकुमारी बोलती कि तुमने मुझसे जो है इनाम लेने से मना कर दिया, अगर मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगी तो यहाँ पे लोग मुझे जो है एक राजकुमारी बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। सीन बोलता कि आपको इतनी ऐसी जानकारी मिली कि आप खुश नहीं है। तो राजकुमारी बोलती कि मैं खुश हूँ लेकिन फिर भी। जिसके बाद सीन बोलता है ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मुझे आपसे एक वादा चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों की रक्षा करें जो भी आपके किंगडम में रहते हैं। तो राजकुमारी बोलती है ठीक है, मैं आपके रिक्वेस्ट को मान लेती हूं। जिसके बाद सीन बोलता कि चलो हमें जो थोड़ा सा और काम करना है। तभी एकदम से ये लोग जो है एक एग के पास पहुंच जाते हैं। सीन बोलता कि एक एग। तो राजकुमारी बोलते कि ये तो नेचुरल है, वैसे ही मॉन्स्टर पैदा होने से पहले वो एग में होते हैं। जिसके बाद वो मैजिक को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और फिर वो जो होते हैं पैदा होते हैं। सीन बोलते लेकिन फिर भी ये मॉन्स्टर मुझे यहाँ पे सिंपल मॉन्स्टर नहीं लग रहा। तभी हम देखते कि एकदम से जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है निकल के बाहर आ जाता है और यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन सीन जो होता है बच जाता है और राजकुमारी को भी बचा लेता है और वो एक लोग जगह पे आ जाते हैं। राजकुमारी बोलते कि हमें अब क्या करना चाहिए। सीन बोलते कि आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे आगे से जाऊंगा, आप उसके पीछे से अटैक कर दीजिएगा। राजकुमारी बोलती है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन होता है वो प्लान के मुताबिक आगे से जो है जा रहा होता है और राजकुमारी एकदम से पीछे से आती हैं और इसके ऊपर हमला कर देती हैं। फिर जो सीन होता है वो यहाँ पे फायर मैजिक से यहाँ पे जो इसके ऊपर हमला करता है। एकदम से इसकी मुंडी टूट जाती है। तो ये लोग कहते हैं कि फाइनली मॉन्स्टर मर गया, लेकिन एकदम से मॉन्स्टर जो होता है अपनी मुंडी को दोबारा ठीक कर लेता है। तो ये लोग चौंक जाते हैं इसको देख के बहुत ज्यादा ही। राजकुमारी बोलती कि आखिरकार हम इसको कैसे हरा सकते हैं। तो यहाँ पे सीन बोलते कि राजकुमारी मुझे जो है आपसे एक बात करनी है, आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद राजकुमारी बोलती कि तुम ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे जो गेट है उसको जो है अकेले ढूंढने जाऊँ। सीन बोलते कि हाँ तुम अकेले गेट ढूंढने जाओ और मैं इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करता हूँ और तुम जाके गेट को ओपन कर देना। हो सकता है कि यहाँ पे गेट ओपन होते ही क्या पता ये जो मॉन्स्टर है ये जो है मर जाए या फिर रुक जाए या फिर ये रिजेनरेट ना हो। राजकुमारी बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ और जो गेट है उसे ओपन कर देती हूँ। जिसके बाद सीन जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए नीचे आ जाता है। सीन बोलता है कि चाहे मैं कितनी बार इसके ऊपर हमला कर लूँ लेकिन ये दोबारा जो है यहाँ पे रिजेनरेट हो जाता है। यहीं पर राजकुमारी जा रही होती है जो गेट है उसको ढूंढने के लिए। यहीं पे हम सीन को देखते हैं जो यहाँ पे हमला जो होता है करने के लिए तैयार होता है और सीन फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। सीन बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है मैजिक और फिजिकल अटैक से इसके ऊपर जो है 30 बार हमला किया, लेकिन ये हर बार अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तभी सीन को मॉन्स्टर के गले के नीचे यहाँ पे जो है कुछ दिखाई देता है, एक गोल गोल सा। जिसके बाद सीन सीधा मॉन्स्टर के गले के नीचे ही हमला करता है और यहाँ पे सीन दोबारा से इसके ऊपर हमला करता है। उस हमले से मॉन्स्टर का एक पंख टूट जाता है। सीन समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पा रहा। जिसके बाद सीन सीधा इसकी मुंडी पे हमला करता है और इसे खत्म कर देता है। मॉन्स्टर खत्म करने के बाद ये दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहीं पे सनी बोलती कि अगर आप माउंटेन का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आप लॉस्ट नहीं होंगे और आप जो अभी
आराम कर लीजिए, उसके बाद आप जो दोबारा चलिएगा। यहीं पे राजकुमारी और जो सिन होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। यहाँ पे सिन बोलता है कि पहले आप जाइए और यहाँ पे जो आराम कर लीजिए और मैं बाहर नज़र रखता हूँ। तभी राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुम इन सभी चीज़ों को कैरी कैसे करते हो। तो यहाँ पे सिन बोलता है क्योंकि मेरे पास आइटम बॉक्स है, इसलिए मैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बड़े आराम से जो है कैरी कर सकता हूँ। तभी सीन बोलता है कि आप बातों बात में इतने पास कैसे आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग जो है उठ जाते हैं और इनके आगे पूरा जो होता है आर्मी ही आ जाता है मॉन्स्टर का। जो सीन होता है और जो राजकुमारी होती हैं वो मॉन्स्टर की जो भीड़ है उसको जो है देख रही होती हैं। सीन बोलते हैं कि वैसे देखने से ये लगता है कि ज़्यादातर जो मॉन्स्टर हैं वो जो है लो लेवल के मॉन्स्टर हैं, लेकिन आखिरकार ये वेबलिया की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो राजकुमारी बोलती कि असल में जो वेबलिया है वो जो है चारों तरफ धुंध से जो है घिरा हुआ है और ये लोग जो धुंध है उसका जो है फ़ायदा उठाने वाले हैं। जिसके बाद राजकुमारी बोलती कि वैसे तुमको क्या लगता है कि ये कब तक जो है हमारे जो टाउन है उसमें एंटर कर लेंगे। तो शिन बोलते कि मुझे लगता है कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। राजकुमारी बोलती कि देखो मैं यहाँ पे जो ड्यूक है उससे बात कर लेती हूँ, तुम यहाँ पे जो गिल है उससे बात कर लो। तो ये बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में जो सीन होता है वो फाइनली आ चुका होता है गिल में बात करने के लिए। यहाँ पे जो गिल मास्टर होता है ये बोलता है कि मैं सुना है कि तुम यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनकी जो है खबर लेके आए हो। सिन बोलते कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आपके ऊपर हमला करने वाले हैं और उनमें से कुछ ह्यूमनाइड मॉन्स्टर रहेंगे और कुछ गोबलिंग रहेंगे और कुछ ऑर्क रहेंगे। इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पे जो हमला करने वाले हैं। तो गिल मास्टर बोलते ठीक है मैं तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है स्वीकार कर लेता हूँ और इस पर जल्दी एक्शन लूँगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या गारंटी कि तुम सही बता रहे हो। तो सीन जो होता है एक लेटर को रख देता है जो मून सोर्ड का होता है। इसके बाद ये लोग बोलते कि ये तो लेटर मून सोर्ड का है। तो सीन बोलते कि हाँ ये उसी का है और साथ ही अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं जो राजकुमारी है उससे जो है बात करवा देता हूँ। गिल मास्टर बोलते कि नहीं हमें आपकी बात पे विश्वास हो गया है और हम जो है जल्दी ही जो राजकुमारी की टीम है उससे जो है मिल जाएंगे और तुरंत ही जो हमारा शहर है उसको भी जो है खाली करवा देंगे। वैसे आप क्या हमारी हेल्प करेंगे इन कामों में। तो जिसके बाद सिन बोलते कि मुझसे जो हो पाएगा मैं वो आपके लिए ज़रूर करूँगा। सिन मार्केट के अंदर घूम रहा होता है तभी एक पेट्रोकिक नाम की शॉप का इसको बोर्ड दिखता है। ये उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी जो सिनी होती है ये बोलती कि मैं आ चुकी हूँ। सिन बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी करो और जो ड्यूक है और जो गिल है उसको जो बता दो इसके बारे में और यहाँ पे जो उनकी टीम है उसमें जुट जाओ। तो सिनी कहते हैं ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सिन जा रहा होता है तभी एक बंदे से टकरा जाता है। तो ये बंदा बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी सिन बोलता है कि आखिरकार मेरे दोस्त का जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे सेवक बोलता है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि आप यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनसे फाइटिंग करने वाले हैं। सिन बोलता है कि हाँ मैं उन्हीं मॉन्स्टर से फाइटिंग करने वाला हूँ, मैंने गिल से बात की अभी। एल्फ बोलता है लेकिन क्या आप सही में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा सकते हैं। तो शिन बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, जो यहाँ पे राजकुमारी है वो हमारे साथ में है और लगता है कि तुमने मेरी पूरी पावर को देखा नहीं है। तो बंदा बोलता है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि जो हाई रेस के ह्यूमन है उनको जो यहाँ पे भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सीन बोलते कि मैंने अभी तक अपनी आइडेंटिटी नहीं खोली और ना ही मैं खोलने वाला। जिसके बंदा बोलते कि आप मेरे मास्टर के फ्रेंड है, अगर आपको किसी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पे सीन बोलते कि मैंने एक पेट्रोल शॉप देखी थी, आखिरकार वो शॉप किसकी है अब। तो बंदा बोलता कि बात असल में ये है कि वो दुकान आप ही की जो फ्रेंड है उसी की है और वो जो है दोबारा से जो गेम है उसको जो है खेलता है और यहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है और फिलहाल के लिए वो जो अभी जो डील है वो करने गया है और जब वो डील करके आएगा तब आप उससे मिल सकते हो। सीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मेरे पास लिस्ट है जिसमें यहाँ पे जो बंदे हैं वो अभी तक इस गेम को खेल रहे हैं। जिसके बाद ये लिस्ट को देता है। सीन जो होता है लिस्ट को चेक कर रहा होता है। तो बंदा बोलता है कि आपको सिनी ने बताया नहीं था। तो सिन बोलता है कि नहीं मुझे सिनी ने कुछ भी नहीं बताया था। तो बंदा बोलता है ये तो काफ़ी अजीब बात है, उसको सब कुछ पता है इसके बारे में। तो सिन जो होता है ये सोचने लग जाता है। तो ये बंदा बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, जो सिनी है वो जो काफ़ी अच्छी लड़की है और उसने अगर बात छिपाई होगी इसमें जो जरूर आपका ही फ़ायदा हुआ होगा। सीन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो भी जो है करनी है। तो सीन बोलता है क्या तुम भी फाइटिंग करने वाले हो। तो बंदा बोलता है कि नहीं मैं तो एक मर्चेंट हूँ, मुझे तो सामान बेचना है बस। तो सीन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों से कितना प्यार है। जिसके बाद शाम हो जाती है। सीन जो है यहाँ पे जा रहा होता है तभी जो टियारा होती है वो यहाँ पे आ जाती है। सीन पूछता है कि जो
सनी है वो कहाँ पे है। टियारा बोलती कि असल में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाई। चीन में जो सनी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये लोग बात कर रहे होते कि आखिरकार हमें जो अब क्या करना चाहिए। सनी कहती कि हमें जो महाराज है उन्होंने जो है बुलाया है, हमें जो पहले मीटिंग में चलना चाहिए। सिन कहता है ठीक है, जिसके बाद ये लोग मीटिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते कि आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि हम लोग एक अच्छी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकें और एक अच्छी सी प्लानिंग कर सकें। जिसके बाद ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिन और सनी को ये लोग जो यहाँ पे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने लिए एक नया हथियार बना रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि फाइनली लड़ाई का दिन आ जाता है और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा जो मोस्टर है वो भी जो आ रहा होता है। सिन बोलते हैं कि वैसे ये ठीक रहेगा कि यहाँ पे जो राजकुमारी हैं वो जो वॉर को ज्वाइन कर रही हैं। तो राजकुमारी बोलती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, आपने जो मुझे इतनी बड़ी तलवार दी है, मुझे इसका टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो मोस्टर होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं और ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ पे जो सनी होती है वो हमला करती है, जिस सारे मोस्टर मर जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। जिसके बाद ही सेकंड ग्रुप आ जाता है। सिन कहता है क्या तुम दोबारा हमला स्टार्ट कर सकती हो, तो सनी कहते कि नहीं, मेरा मैजिक ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद जो सिन होता है वो जो होता है लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है और ये आते ही बहुत सारे जो मोस्टर हैं उनको जय ख़त्म कर देता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। यहीं पे जो राजकुमारी होती हैं वो अपने बंदों को बोल रहे होते हैं कि आप सभी को यहाँ पे जो है सबको बचाना पड़ेगा और जब तक आप में लास्ट जो सांसें हैं वो हैं, जब तक आपको जो है फाइटिंग करनी है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। तो जो सैनिक होते हैं वो जो है तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। जिसके बाद इनकी यहाँ पे जो लड़ाई होती है वो भी जो होती है स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह ये लोग जो यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं और ये लोग बहुत सारे जो मोस्टर हैं उनको भी जो मार देते हैं। तभी एक मोस्टर राजकुमारी के आगे आ जाता है लेकिन विलियम बीच में आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चर्च वाली लड़की होती है वो भी आ जाती है इनकी जो हेल्प करने के लिए और विलियम और राजकुमारी मिलके जो मोस्टर है उनको मार देते हैं। तभी राजकुमारी बोलती कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विलियम। तो विलियम बोलते कि मुझे गिल की तरफ से यहाँ पे भेजा गया है फैसल जो है रिक्रूटमेंट पे। जिसके बाद हम सिन को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल चुका होता है। यहीं पे जो मोस्टर हैं वो जो पीछे पड़े होते हैं इंसानों के। तभी जो सिन होता है वो बीच में आ जाता है और वो यहाँ पे जो मोस्टर है उनको मार देता है और सिन यहाँ पे इन बंदों को बोलता है कि तुम लोग चले जाओ। तो ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो सिन बोलते कि मेरा नाम रेड है और मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को खाली कर दो क्योंकि अगर तुम रहोगे तो मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो बंदे इसकी बात मान लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम सिन को देखते हैं जो अपने पूरी पावर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी जब बॉस होता है वो इसके आगे आ जाता है लेकिन सिन यहाँ पे हार नहीं मानता, वो अपनी तलवार को निकालता है और एक ही बार में बॉस को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे लड़ाई ख़त्म हो चुकी होती है। तभी राजकुमारी सिन को जो है अपने महल बुलाती है। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि आखिरकार मुझे जो है इनाम क्यों दे रहे, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो टियारा बोलती कि तुमने यहाँ पे लड़ाई में हिस्सा लिया है तो भुगतो इसको। तभी यहाँ पे जो सनी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तो ये बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ। सिन कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो टियारा बोलती कि आप उनकी जो है चिंता मत लीजिए। तभी जो राजकुमारी होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती हैं सिन से बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पे राजकुमारी को बात करते हुए देख के जो सनी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और ये बोलती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद ये बाहर आ जाती है लेकिन यहाँ पे जो सनी है वो इसके पीछे आ जाता है। सनी बोलती कि मुझे माफ़ कर देना सभी चीज़ों के लिए जो मैंने तुमसे छुपाई थी। सनी बोलती कि असल में मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी असली फियांसे नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी जलन हो रही थी उस पर्सन से। वैसे तुमने यहाँ पे जो जानकारी है वो निकाली ली होगी जो प्लेयर है उनके बारे में। तो सिन बोलते कि हाँ मैंने प्लेयर के बारे में जो जानकारी है वो निकाल ली है। सनी बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब चीज़ें तुमसे जो छिपाई थी लेकिन इसकी भी जो एक वजह है। असल में अगर मैं तुम्हें ये चीज़ें बता देती तो तुम जो दोबारा से वही जो कोल हार्टेड जो बंदे हैं वो बन जाते और यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जब मारना शुरू कर देते। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में पता लगे। मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि मैं उसकी जगह नहीं ले सकती लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत ट्राई कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पे सिन उसके जो है गले लगा लेता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे कोई भी नफरत नहीं है, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। और सिन टियारा को बोलते कि तुम्हें याद ही होगा कि जब हम पहली बार मिले थे तो क्या हुआ था। असल में यहाँ पे उससे पहले मुझे बहुत अकेला अकेला लग रहा था इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जब तुमने कहा था कि वेलकम होम,
जब मुझे लगा था कि मैं सही में घर पे आ गया हूँ। जिसके बाद सनी कहते कि मुझे आपसे जो एक पर्सन के बारे में बात करनी है और ये जो अमाना के बारे में, क्या आप अभी भी उसको जो लाइक करते हो? तो सिन बोलते कि देखो उसकी जगह जो है अलग है और तुम उसकी जगह नहीं ले सकती। जिसके बाद यहाँ पे जो सनी होती है वो सिन को यहाँ पे किस कर लेती है। अब दोस्तों यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।